हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शेरल ओके लाइफ यूनिवर्सिटी पे। और आज हम लोग बात करेंगे ओके लाइफ केयर के प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओके लाइफ केयर का प्लान एग्जैक्टली है कैसा। देखिए दोस्त, हर किसी कंपनी का प्लान अच्छा होता है, किसी कंपनी का हम फेवर और किसी कंपनी को कंडेम नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत जानना जरूरी है कि जब भी किसी कंपनी को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके अंदर कुछ खास चीजों को हमें देखना चाहिए होता है। उस खास चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे आप एक अच्छा डिसीजन लेने में आपको एक मदद मिल सके, जिसके बारे में आप एक ऐसा डिसीजन ले सके जिससे आप एक सही कंपनी का चुनाव कर सके। अच्छा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मैं आप लोगों को एक और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी अच्छी कंपनी का चुनाव करते हैं तो साथ ही आपको ये भी चुनाव करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप किस लीडरशिप के साथ जाके जुड़ रहे हैं। क्योंकि हर कंपनी में दोस्त अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे लीडर भी होते हैं, और सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों तरह के लोग होते हैं। तो ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि आप जिस लीडर के साथ जुड़ रहे हैं, क्या वो उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपको आगे ग्रोथ दिला सके। तो चलिए बात करते हैं आज ओके लाइफ केयर के प्लान की। और मैं रितेश केसरवानी मेरा नाम है, और मैं टीम सागर सिन्हा से बिलोंग करता हूं। सागर सर के साथ मैं लगभग कुछ समय से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि हम सभी इससे पहले वेस्टीज हमारी एक्स कंपनी थी, वहां पर लगभग हमने 1.25 साल का समय हमने स्पेंड किया, और 1.25 साल में सागर सर के साथ सीखकर काफी अच्छा अनुभव रहा। लगभग डायमंड डायरेक्टर का लेवल सिर्फ लगभग 2 साल में मेरे को अचीव हुआ। तो ये रिजल्ट था एक ऐसे टफ प्लान में जब हमने काम किया, और वहां पर भी 1.25 साल के अंदर डायमंड लेवल का अचीव किया, और तमाम ऐसे हमारे लीडर्स जिन्होंने हमारे साथ जुड़े और एक अच्छे अच्छे लेवल्स को उन्होंने अचीव किया, उस कॉम्प्लेक्स और उस टफ प्लान में भी हमने वहां पर सर्वाइव किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो स्किल्स हमने जो सीखी हैं वो लाजवाब थी। और इस स्किल को सिखाने के लिए हैट्स ऑफ टू सागर सिन्हा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया है, और पूरे वर्ल्ड वाइड वो अपने अपनी सुपर एमएलएम कोच के तौर पे जाने जाते हैं। जी हाँ, सुपर एमएलएम कोच के तौर पे जाने जाते हैं, एमएलएम सुपर कोच। और इसके साथ ही वो लोग सागर सर बहुत ही जबरदस्त लाजवाब ट्रेनिंग देते हैं। हमारी टीम का जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है, पूरा फैमिली का हमारा रिलेशन चलता है पूरी टीम के साथ। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम इस बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा। मैं आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा अभी, और वहां से अपने प्लान को प्रेजेंट करेंगे आगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड को या फिर अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करना चाहते हैं तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। और थोड़ी देर में हम प्लान को प्रेजेंट करेंगे। तो जितने भी आप लोग यहाँ पर लाइव हैं, आज अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने अपनी टीम को आप इनवाइट कर लीजिए, ताकि आप भी इस प्लान का हिस्सा बन सके। एक से 2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, लाइव कर दो, कंटिन्यू। सर आप मुझे होस्टिंग राइट दे दीजिए सो दैट आई कैन शेयर माय स्क्रीन। थैंक यू। और मैं सागर सर से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कंफर्म करें कि क्या मेरा स्क्रीन उनको दिख रहा है। यस सर, आप विजिबल हो, आप कंटिन्यू करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके लाइफ केयर के प्लान प्रेजेंटेशन में। और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी है। देखिए दोस्त, हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टडी और एजुकेशन करने के बाद ये डिसीजन लेता है कि शायद उसे जॉब करनी है या उसे बिजनेस करना है। और यही हमारा कल्चर में स्टार्टिंग से, अपब्रिंगिंग से हमने ये चीज को सीखा है। लेकिन एक बिजनेस ऐसा है जिसको जिसमें जिसका कभी भी लॉस नहीं होता है। इस बिजनेस ऐसा है जिसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है
कि वो जितना भी जैसे जैसे अब हम आगे ग्रो करते चले जा रहे हैं, हमें ये दिखना शुरू हो चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इकलौता प्रोफेशन है जो आपके एक किसी भी कॉमन इंसान के, चाहे आपके हो या हमारे, किसी भी इंसान के सभी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो सभी लोगों के, सभी कॉमन मैन के ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको कोई भी इसमें रिस्क फैक्टर है ही नहीं। यानी कि अगर आप किसी भी बिजनेस को करना चाहें जहां पर आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना होता है, शॉप लेनी होती है, मोटा पैसा उसमें डालना होता है, यहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपका एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि आपका रिस्क फैक्टर जीरो है। यानी कि अगर बिजनेस नहीं भी चला सके आप, तो आपको कोई लॉस नहीं है। तो ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री, और आज मैं बताऊं कि भारत में लगभग 450 से ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आज भारत में कहीं ना कहीं बिजनेस कर रही हैं अलग अलग नामों से। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इंडियन एक्सप्रेस में 2016 में, तो उस रिपोर्ट को मैंने आपकी स्क्रीन पे आपके सामने प्रेजेंट किया है। 2016 में पब्लिश हुई इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है, ये पब्लिश की थी फिक्की ने और केपीएमजी ने। अगर मैं बात करूं, फिक्की और केपीएमजी एक इकलौते ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही सटीक अपने एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। वो एक इस तरह का रिपोर्टिंग करते हैं, उनका डेटा बेस्ड, डेटा ओरिएंटेड उनका रिजल्ट होता है जो भी वो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो ये रिपोर्ट बहुत ही डेटा एनालिटिकल करने के बाद इन्होंने निकाला है, और उन्होंने इसमें दावा किया था कि 2025 तक आते आते भारत में डायरेक्ट सेलिंग का जो बूम है वो 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी होगी। अगर 2016 की बात करें तो उस वक्त 7,500 करोड़ की इंडस्ट्री थी, और 2020 की अगर मैं बात करूं तो 11,500 करोड़ की इंडस्ट्री ऑलरेडी बन चुकी है। मतलब ये है कि आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से इस इंडस्ट्री में बूम हो रहा है भारत में, आने वाले समय में अगर आप आज की डेट में किसी भी कंपनी में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी XYZ कंपनी, किसी भी कंपनी में अपने करियर को स्टार्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का ही है। अगर मैं कुछ और आंकड़े आपके सामने प्रेजेंट करूं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें कर्नाटका यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को और नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडीज को प्रमोट कर रही है। मतलब ये है कि आज की डेट में बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, और जिस तरह से भारत में डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ हो रही है, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा पर्सनली कि अगर आने वाले समय में अगर किसी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाना है तो शायद उसको डिप्लोमा या डिग्री करना पड़ेगा। तो ये दर्शाता है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन दी जा रही है, नेटवर्क मार्केटिंग की कोचिंग दी जा रही है, आने वाला समय बहुत ही ज्यादा सुनहरा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर रही है। और अलग अलग चैनल्स पे हमारे पीएम ने, गवर्नमेंट ने कई जगह प्रमोट किया है कि आप अपने बिजनेस को इस तरह से प्रमोट कीजिए ताकि डायरेक्ट सेलिंग आप ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि बिजनेस और रोजगार जो ट्रेडिशनल मार्केट में है या जॉब्स हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही हैं, रिसेशन भी आ रहा है, तो वहां पर ये चीजें श्रिंक हो रही हैं। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक्सपैंड करती चली जा रही है। तो सवाल ये होता है दोस्तों कि किस कंपनी को चूज करें, इंडियन कंपनी को चूज किया जाए या इंटरनेशनल कंपनी को चूज किया जाए। जैसा हमने बात करी कि 450 से ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि विदेशी कंपनियां भी बहुत हैं, जैसे एम्वे, जैसे हर्बल लाइफ, जैसे फॉरएवर, जैसे यूनिसिटी, बहुत तरह की तमाम कंपनीज हैं जो भारत में एज अ विदेशी कंपनी उन्होंने स्टार्ट किया और अच्छा बिजनेस भी कर रही है। वहीं भारत में अगर बात करूं तो वेस्टीज है, मोदी केयर है, आरसीएम है, आईएमसी, ऐसी तमाम बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो भारत में स्वदेशी कंपनियों के तौर पे उन्होंने अपना स्थान बनाया है। तो जब भी आपके सामने ये चूज करने के लिए क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल कंपनी की जाए या भारतीय कंपनी की जाए, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमें हमेशा कंसीडर करना चाहिए, वो ये कि जब भी हम किसी इंटरनेशनल कंपनी की बात करते हैं तो वहां की कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट उतने कॉस्ट इफेक्टिव कभी भी नहीं हो दे सकते जितने एक इंडियन कंपनी दे सकती है। क्योंकि इंडियन कंपनी इंडियन कल्चर को समझती है, इंडियन एनवायरनमेंट को समझती है, यहाँ के लोगों को समझती है, उसकी पॉकेट स्पेंडिंग कैपेसिटी को समझती है। तो इसी वजह से जब भी इंटरनेशनल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है उसकी कॉस्टिंग हमेशा ज्यादा रहती है, क्योंकि बहुत तमाम और भी फैक्टर होते हैं जैसे टैक्सिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तमाम तरह के और भी फैक्टर्स होते हैं। वहीं इंडियन कंपनी जो है एक पॉकेट फ्रेंडली अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल कंपनी। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि जहां पर भी कॉस्ट इफेक्टिव चीजें होगी वो ज्यादा वॉल्यूम को केटर करेगी, रादर ऐसी चीज जहां पर हाई क्वालिटी के साथ साथ अगर कॉस्टिंग भी बहुत हाई है तो वहां पर लोग उस चीज को अफोर्ड कम करेंगे। तो जहां अच्छी क्वालिटी में आपको एक अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिले, वहीं अच्छी क्वालिटी में आपको हाई प्राइस पे प्रोडक्ट मिले, तो जाहिर सी बात है कि आपको चुनाव करना चाहिए एक भारतीय कंपनी का। अगर मैं आगे बात करूं कि बाइनरी प्लान चूज करें या जनरेशन प्लान करें,
क्योंकि भारत में बहुत तरह की कंपनीज है और हर कंपनी दो तरह के प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करती है, या तो वो बाइनरी सिस्टम पे होती है या वो जनरेशन प्लान पे होती है। अब दोस्तों बाइनरी प्लान को लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं, जो कि कुछ मिथ, जैसे मैं बोलूंगा कुछ गलत धारणाएं भी हैं। जैसे ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि 2 लाख का प्लान है तो वो बाइनरी सिस्टम, जबकि ऐसा हमेशा सही नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनी जैसे ब्लू लाइफ हो गई, 3 लाख का प्लान है, 4 लाख का प्लान है, लेकिन वो भी बाइनरी सिस्टम में आते हैं। तो बाइनरी सिस्टम होता क्या है? मतलब बाइनरी सिस्टम कुछ वैसे फीचर्स होते हैं जिसको किसी भी प्लान में आप डाल दीजिए तो वो सिस्टम जो है, वो प्लेटफॉर्म जो है वो बाइनरी हो जाएगा। यानी कि लेग का होना ये डिसाइड नहीं करता कि वो सिस्टम बाइनरी है या जनरेशन है। तो वो फीचर्स क्या है जो किसी प्लान को बाइनरी बनाते हैं, या वो फीचर क्या है जो किसी प्लान को जनरेशन बनाते हैं? तो अगर मैं बाइनरी फीचर की बात करूं, तो ऐसे प्लान्स जहां पर आपको वन टाइम परचेजिंग हो वो बाइनरी सिस्टम है। ऐसे प्लान्स जहां पर कैरी फॉरवर्ड हो, जो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा घातक होता है, ऐसे प्लान्स जो है वो बाइनरी कहलाते हैं। जहां पर रीपरचेज नहीं होता वो बाइनरी होते हैं। जहां पर केवल ज्वाइनिंग पे आपको पैसे दिए जाए वो बाइनरी होते हैं। जहां पर हर इनकम पे आपको कैपिंग लग जाए आगे चलकर, वो आपके बाइनरी सिस्टम होते हैं। और बाइनरी सिस्टम में एक और चीज होती है, वो कंपनी आगे चलकर खुराफात करती है। इतिहास उठा के देख लीजिए दोस्तों, कोई भी ऐसी बाइनरी सिस्टम की कंपनी नहीं हुई हो जो 3 साल से ज्यादा चली हो एक ही प्लान पे, बिना अपने नाम को चेंज किए। या तो अपना कंपनी नाम चेंज कर देगी, या प्लान चेंज कर देगी, या उसमें खुराफात करनी शुरू कर देगी, बड़े बड़े लीडर्स की आईडी जो है टर्मिनेट करना शुरू कर देगी। तो बहुत तरह की तमाम चीजें होती है। तो इसलिए हमेशा सेफेस्ट तरीका ये होता है कि हम जनरेशन प्लान चूज करें, क्योंकि जनरेशन प्लान का प्लस पॉइंट क्या होता है कि वहां पर स्टेबिलिटी बहुत होती है। बाइनरी प्लान में इनकम तो बहुत फास्ट आती है क्योंकि 2 लाख का सिस्टम है, लेकिन वहां पर अनस्टेबिलिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हो दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए जब भी आप आते हो तो आपको अपने फ्यूचर को आगे लेकर बहुत ही कॉन्शियस होना रहता है। इसलिए हमेशा एक स्टेबल प्लान को ही आपको चूज करना है। बाइनरी प्लान तो ये हो गया। अब रही बात जनरेशन प्लान की। जनरेशन प्लान में जैसा मैंने बताया कि स्टेबिलिटी होती है और 2 या 2 से ज्यादा लेग का प्लान हो सकता है। लेकिन जहां पर मल्टी लेग का प्लान शुरू होगा दोस्तों, वहां पर इनकम स्लो हो जाएगी। ये सबसे बड़ा बिटर फैक्ट है एक ऐसी जनरेशन प्लान का जो मल्टी लेग पे काम करती है। तो हम जिस कंपनी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं वो 2 लेग का प्लान है, जिसकी वजह से आपकी इनकम तो फास्ट आएगी, लेकिन जनरेशन प्लान जैसी स्लो इनकम नहीं आएगी। क्योंकि यहां पर एक तो जनरेशन प्लान है तो स्टेबल भी रहेगा सिस्टम और आपकी इनकम भी फास्ट आएगी। तो अब ये सवाल होता है कि किस कंपनी का चुनाव करें। क्या किसी ऐसी कंपनी को चूज करें जो कंपनी एम्पावरमेंट अपने आप को करने में लगी है, या अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने कंज्यूमर को एम्पावरमेंट करने में लगी है? यानी कि अगर कोई कंपनी अपने आप को नंबर 1 नंबर 2 बनाने की होड़ में लगी है, तो वो अपने सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक चीजों के बारे में सोच रही है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में आने वाली इनकम के बारे में। तो ऐसी कंपनी से आपको सावधान रहना चाहिए, ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। आपको उसी कंपनी में जाना चाहिए जहां पर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर को एम्पावर करने की बातें की जा रही है। इसके अलावा एक और फैक्टर आपको हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में इंडिया में हम लोग काम करते हैं, वहां पर लोगों को, जैसा मैंने बताया कि लोगों को क्वालिटी चाहिए हाई, लेकिन उनको कॉस्टिंग चाहिए लोएस्ट से लोएस्ट। यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड ऐसी किसी कंपनी का चुनाव करें जहां पर आपके प्रोडक्ट्स की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल जब तक नहीं है, तब तक आप उसमें रीपरचेज नहीं होगा, तब तक आप साथ लोग जुड़ेंगे और लोग छोड़ के चले जाएंगे। मतलब ये कि अगर मैं एक बहुत ही छोटे से और सरल एग्जांपल में आपको बताऊं, कि नेटवर्क मार्केटिंग मेढक तौलने जैसा सिस्टम है। मतलब कि एक तराजू में आप मेढकों को डालते हैं और उसके बाद एक मेढक जितना आप भरते जाते हैं, जितने लोगों को आपने डाला उससे ज्यादा कूद के निकल जाते हैं। मतलब ये कि अगर आपके प्रोडक्ट्स उन लोगों को, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांध कर नहीं रख सकते कि वो रीपरचेज कर सके, कंटिन्यू शॉपिंग कर सके, हमेशा स्टेबल तो मैं कह सकता हूं, लेकिन हमेशा ग्रोथ की तरफ न जाकर उसी दाएं बाएं में 19-20 का ही फर्क आपका चलता रहेगा। क्योंकि जितने नए लोगों को आप जोड़ेंगे उतने लोग छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप लोग जोड़ेंगे, फिर कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो उन लोगों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करें वो अफोर्डेबल कॉस्ट में होने चाहिए, जिससे आपके लोग आपके साथ रुके। और आप नए नए लोगों को जब बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराते जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी इनकम में भी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सवाल ये होता है दोस्तों कि किस तरह से किसी राइट कंपनी को चुनाव किया जाए। तो चलिए बात करते हैं कि जब भी हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी बात करते हैं कि राइट कंपनी को चूज करने का पैरामीटर क्या है, वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है जिसको करके हम किसी भी कंपनी में अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज हमें बताई जाती है कि प्रोफाइल कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है दोस्त कि प्रोफाइल यस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन क्या वो प्राइमरी फैक्टर है इस चीज को डिसाइड करने के लिए आपको किस कंपनी में जाना चाहिए? किसी कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा हो सकता है,
लेकिन हो सकता है कि उस कंपनी में चेक ना बने, हो सकता है उस कंपनी में पे आउट्स ना बने, हो सकता है जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ लोअर लेवल पे जुड़ रहा है उसके घर में चेक ना जा रहे हो। तो ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करूंगा। एग्जांपल के तौर पे शहनाज हुसैन, हिंदुस्तान लीवर, एचएमटी, ये सब बहुत सारे ट्रेडिशनल मार्केट के बड़े बड़े ब्रांड्स, अच्छे प्रोफाइल वाले ब्रांड्स, लेकिन जैसे ही उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा वो फ्लॉप हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, वहां पर पे आउट नहीं दिखा पाए, वहां पे प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च कर पाए। तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। तो ये इस सवाल का जवाब ये है कि प्रोफाइल क्या प्राइमरी फैक्टर है या नहीं। तो हमारा आपने एग्जांपल से देखा होगा कि प्रोफाइल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है, लेकिन किसी कंपनी को चूज करने के लिए प्राइमरी फैक्टर नहीं है। तो सवाल ये उठता है, तो क्या प्रोडक्ट उस कंपनी को चूज करने के लिए प्राइमरी फैक्टर हो सकता है? देखिए, प्रोडक्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मगर ये भी एक प्राइमरी फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन प्रोफाइल अच्छा नहीं है, पे आउट अच्छा नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को हम करेंगे कैसे? बहुत सारे पुरानी कंपनीज भी हैं, जैसे भारत में भी कुछ कंपनीज है जहां प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बहुत कम है। फॉर एग्जांपल आरसीएम, या और भी ऐसे कंपनी जहां प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तो अफोर्डेबल है लेकिन वहां डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब पे आउट अगर नहीं बन रहा है तो हमारे लिए वो बेकार है। दूसरी चीज की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि उस कंपनी में मिलने वाला पे आउट। जी हाँ, पे आउट ही इकलौता ऐसी चीज है। आप याद कीजिए, अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो जब जिस दिन आप उस कंपनी को आपने ज्वाइन किया था, आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था? आपका मोटिवेटिंग फैक्टर ये नहीं था कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, आपका मोटिवेटिंग फैक्टर ये नहीं था कि अच्छी प्रोफाइल की कंपनी। आपको जो मोटिवेट किया था जिस फैक्ट ने, वो ये था कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में करके भी मैं इतनी आमदनी उठा सकता हूँ। तो एग्जैक्टली वही जो चीज से आप इनिशिएट हुए थे अपने बिजनेस को, अपने अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग में लेके आए थे, वही चीज आपको सबसे पहले आपको देखनी चाहिए, और वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि आपके साथ जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति उसी चीज को देखकर आपके साथ जुड़ता है। धीरे धीरे हम कंपनी में काम करना शुरू करते हैं, हमें कंपनी से प्यार हो जाता है, प्रोडक्ट्स को हम पसंद करने लगते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो प्राइमरी फैक्टर है दोस्तों, वो यही है कि क्या उस कंपनी में वो पे आउट बन रहा है। अगर तो उस कंपनी में पे आउट बन रहा है, तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या उस कंपनी के प्लान में उतना दम है कि एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसा कमवा सके। फिर आप देखिए कि क्या उस कंपनी के पास एक अच्छी रेंज है प्रोडक्ट्स की, अफोर्डेबल कॉस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, आसानी से प्रोडक्ट खरीदे जा सके, शेयर किए जा सके, क्या उस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। और तीसरी चीज फिर आप ये देखिए कि क्या उस कंपनी का प्रोफाइल भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। ऐसा तो नहीं कंपनी आएगी और चली जाएगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान रखना है, मगर प्रायोरिटी आपको देनी है पे आउट से, फिर आप देखिए प्रोडक्ट्स पे, फिर आप देखिए उस कंपनी के प्रोफाइल पे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। जी हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्त कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो ट्रेडिशनल मार्केट, नॉर्मल जॉब या बिजनेस से बहुत अलग है। ये एक अलग तरह की फील्ड है, इसमें आपको अलग तरह की स्किल्स चाहिए। यानी कि उस स्किल को सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस, कोई टेक्निकल चीजें नहीं है। लेकिन वो चीजों को सिखाने के लिए क्या उस कंपनी में एक अच्छा प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है? अगर उसमें अच्छा एजुकेशन प्रॉपर सिस्टम है तो आपके लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि कंपनी तो आपने एक आइडेंटिफाई कर ली कि उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, ये कंपनी भी अच्छी है, इसमें पे आउट भी बन रहा है, इसमें प्रोडक्ट भी अच्छे है, इसमें प्रोफाइल भी अच्छी है। अब उस कंपनी के अंदर भी आपको जाके देखना चाहिए कि जिस लीडर के साथ, जिस टीम के साथ आप जाकर जुड़ रहे हैं, क्योंकि देखो दोस्त, हर कंपनी में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल हर तरह के लोग होते हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जिस कंपनी में आप जुड़ने जा रहे हो, उस कंपनी में किस लीडर के साथ आप जुड़ने जा रहे हो। क्या उस लीडर के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि ग्राउंड पे जुड़कर आपके सामने काम कर सके, ग्राउंड पे जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ वो कनेक्ट हो सके, किसी भी तरह का कोई एटीट्यूड नहीं है, किसी तरह का कोई घमंड नहीं है, हर तरह के लोगों को वो ट्रेनिंग दे सके लंबे समय तक। तो उस तरह का लीडरशिप भी आपको देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं, एक एक फैक्टर को इवेल्युएट करते हैं, एक एक फैक्टर को डबल क्लिक करते हैं, स्कैन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस कंपनी की बात आज हम करने जा रहे हैं, उस कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, पे आउट कैसा है, और एजुकेशन सिस्टम कैसा है। और आप अगर हमारी टीम में जुड़ते हैं, सागर सना टीम में एसोसिएट होते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है। तो अगर मैं बात करूं प्रोफाइल की, तो हम जिस कंपनी की बात करें, ओके लाइफ केयर, ये एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा है दोस्तों। इस ग्रुप को बोलते हैं ओके ग्रुप। और ओके ग्रुप आज से तकरीबन 20 साल पहले फॉर्म हुआ था, जिसके फाउंडर थे मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल। और उनके पास डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं। मतलब ये कि ये व्यक्ति 20 साल में आज 7,000 करोड़ के एम्पायर का मालिक है, जो अलग अलग फील्ड में बिजनेस करता है। मतलब कि इस ग्रुप के पास ओके इंडिया के नाम से 24/7 चलने वाला न्यूज चैनल है, जिसमें जरा सोच के देखिए कि जहां पर आपके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन बड़े आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में यह मान्यता है दोस्तों कि अगर आपने प्रिंट मीडिया का सहारा लिया, यानी कि टीवी और न्यूज़पेपर में अगर आपने एड्स देने शुरू किए, तो जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में हाई कॉस्ट पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो और हाई चले जाते हैं। जो पहले से ही रीच से बाहर हैं एक आम इंसान के, वो और बाहर हो जाएंगे।
तो वहां पर प्रिंट मीडिया यानी कि एडवर्टीजमेंट आप नहीं देखेंगे। जरा सोच के देखिए कि अगर हमारी ग्रुप का खुद का चैनल है, खुद के मीडिया है, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा बिना प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को इम्पैक्ट किए हुए? एक अच्छा खासा प्रमोशन भी आप किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी हमारी यूनिवर्सिटीज में भी है। जैसा आप जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी को अगर आपने ओपन करना है तो 100 करोड़ का बैंक बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद रूलिंग पार्टी, नॉन रूलिंग पार्टी दोनों का आपके पास अप्रूवल होगा। उसके बाद ही आपको किसी स्टेट में यूनिवर्सिटी ओपन करने का अप्रूवल मिलता है। यहाँ पर मैं बहुत फख्र से बताना चाहूंगा कि हमारे ग्रुप के पास ऐसी 3 यूनिवर्सिटीज हैं, 21 उनके पास कॉलेजेस हैं। इसके अलावा ओके मूवीज के नाम से इनका ओके मूवीज में प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि मूवी प्रोड्यूस करते हैं। अभी तक 6 तरह की मूवी प्रोड्यूस कर चुके हैं। 7वीं मूवी हवाएं लॉन्च हो रही है अमिताभ बच्चन, श्रुति हासन की, जिसमें आप ये जरा सोच के देखो, जहां एक्टर जाएगा वहां पर मीडिया अपने आप जाएगा, और जहां मीडिया जाएगा वहां प्रमोशन अपने आप होगा। अगेन विजनरी कितने ज्यादा है ये लोग, आप इसको सोच सकते हैं। इकलौती ऐसी मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोलती है कि आप हमारे बैनर की मूवी सिनेमा हॉल में देख के आइए, उसका आप बिल अपने पोर्टल पे अपलोड कीजिए, 50% का बीवी ले जाइए, 40% का प्रोडक्ट ले जाइए। तो जरा सोच के देखिए कि किस तरह से डाइवर्सिफाइड बिजनेस का ये हम फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ओके फिल्म्स हैं, मूवी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सिनेमा हॉल की बात करें तो मूवी स्क्रीन्स हैं, उसमें काफी सारी स्क्रीन्स हैं इनके पास। नेपाल का वन ऑफ द बिगेस्ट वाटर पार्क फन वैली के नाम से जो है वो हमारी कंपनी के, हमारे ग्रुप के पास है। इसके अलावा दृष्टि चेन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी कि दृष्टि होटल्स चेन, रेस्टोरेंट्स, जिम, ये सारी चीजों में भी इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो आप ये देख सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ बिजनेस है, अलग अलग फील्ड में किए जाने वाला बिजनेस है। 7,000 करोड़ का एम्पायर है, और उन्होंने जब ये डिसाइड किया कि हमें एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी करना चाहिए, उतरना चाहिए, तो इनके पास हिस्टोरिकल डेटा था। इनके पास सक्सेस होने के लिए या अनसक्सेसफुल होने के पास के लिए डेटा यहाँ पर था। जैसे शहनाज हुसैन का मैंने नाम लिया, जैसे एचएमटी का नाम लिया, हिंदुस्तान लीवर का नाम लिया, ये सारे ऐसे फील्ड हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग में आए, मगर चूंकि एक्सपीरियंस नहीं था तो वो फ्लॉप हो गए। तो जोगिंदर सिंह दलाल जी के पास ऐसा, इनके पास ऑलरेडी ये डेटा था, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया एक ऐसे व्यक्ति को, डीके सहारन, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज की डेट में तकरीबन 21.5 साल का तजुर्बा रखते हैं, बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक अच्छे लीडर हैं, कंपनी के सीईओ के तौर पे काम करते हैं। मतलब ये कि इस कंपनी को चलाने के लिए एक ऐसा दिमाग चाहिए था जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझता हो, जिसके पास अनुभव हो, जो कैलकुलेशन जानता हो, जो प्लान डिसाइड कर सकता हो, जो मार्केट को रीड कर सकता हो, इस तरह का लीडरशिप चाहिए था। तो वो वहां पर डीके सहारन, यानी कि एक तो बंदा है जोगिंदर सिंह दलाल जो बिजनेस टाइकून है, बिलियनर है, और एक तरफ नेटवर्क मार्केटिंग को चलाने का अपार अनुभव रखने वाले डीके सहारन। तो ये कॉम्बिनेशन इतना डेडली है कि आप ये समझ सकते हो कि ओके ग्रुप जो पीछे 7,000 करोड़ का खड़ा है, फाइनेंशियल इस कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग को चलाने के लिए जो अनुभव और एक्सपीरियंस है वो डीके सहारन के पास, वो बहुत तेजी से उन्होंने 3.5 साल में इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज बड़ी बड़ी कंपनीज, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला अगर कोई कंपनी है एमएलएम में इंडिया में, तो वो है आज ओके लाइफ केयर। यहाँ तक कि खैर एनीवेज, वहां यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी आज की डेट में ओके लाइफ केयर को एक्नॉलेज करती हैं, ओके लाइफ केयर को रिस्पेक्ट करती हैं कि ये कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, जिस तरह से बात आगे बढ़ रही है, ये काबिल तारीफ है, और इस चीज को आगे ले जाने का श्रेय डीके सहारन जी को जाता है। चलिए आगे बात करते हैं सर्टिफिकेशन रिकॉग्निशन की। अगर मैं ओके लाइफ केयर की बात करूं तो इस कंपनी में क्या क्या सर्टिफिकेशन है। पहली चीज तो एसोचैम में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसमें टाटा, बिरला, अडानी, रिलायंस, अंबानी, हर तरह के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून वहां पर रजिस्टर्ड है। ठीक उसी तरह हमारी कंपनी भी एसोचैम में रजिस्टर्ड है। यही नहीं, इसके अलावा पीएचडी चैम्बर में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, जहां पर एडिसा और एफडीएसए जैसी ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा एफएसएसआई जो कि फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमें ये स्टैंप मिलती है हर एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स पे, तो हमारे पास एफएसएसआई का भी सर्टिफिकेशन है। यूएसडीए ऑर्गेनिक्स यानी कि नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम, जो कि ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड को फॉलो करने पे दिया जाता है, ये सर्टिफिकेशन भी हमारी कंपनी के पास है। यही नहीं, नॉर्थ अमेरिका का मोस्ट ट्रस्टेड सील नॉन जीएमओ सर्टिफिकेशन, ये भी हमारी कंपनी ने अचीव किया हुआ है। इसके अलावा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इनको जीएमपी का सर्टिफिकेशन है। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यानी कि एक ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, भारत में 2 तरह की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, एक है इडिसा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और दूसरी है एफडीएसए फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। दोनों ही नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारी कंपनी एफडीएसए में तो रजिस्टर्ड है ही, इडिसा का भी कंपनी के पास अप्रूवल आ चुका है, कुछ पेपर वर्क रिमेनिंग है, उसके बाद हम ऑफिशियली आपको बता पाएंगे कि इकलौती ऐसी कंपनी होगी जो इडिसा और एफडीएसए दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड होगी भारत के अंदर।
इसके अलावा ISO सर्टिफिकेशन 9001 2015 सर्टिफाइड है। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष यानी कि मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है जो कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को प्रमोट करते हैं, इस गवर्नमेंट की ये संस्था। हमारी कंपनी चूंकि आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है तो यहाँ से भी रजिस्टर्ड है, यहाँ से भी सर्टिफाइड है। इसके अलावा तमाम गवर्नमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं, रिकॉग्निशन है, वहां पर हम रजिस्टर्ड हैं, जैसे MSME, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन हमारी कंपनी के पास है। तो अभी तक हमने ये देखा कि कंपनी का बैकग्राउंड काफी सॉलिड है ओके ग्रुप का। और दूसरी चीज, अगर मैं ओके लाइफ केयर के रिकॉग्निशन और सर्टिफिकेशन की बात करूं तो उस तरह के तमाम वो सर्टिफिकेशन कंपनी के पास हैं जो ये बताते हैं कि कहीं न कहीं कंपनी अपने ग्रोथ को लेकर बहुत सीरियस है, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विजन और ग्रोथ की बात करता हूं। ओके लाइफ केयर को 3.5 साल हो चुके हैं दोस्तों, और जिस तरह से एग्रेसिव और फास्ट ग्रोथ कंपनी ने शो करी है, ये बताता है कि कंपनी का विजन एक लॉन्ग टर्म के लिए है और कंपनी अपनी ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। सिर्फ 3.5 साल में बड़ी बड़ी कंपनियों को उन्होंने टक्कर दी है। और अगर मैं कुछ की अचीवमेंट्स की बात करूं, यानी कि 3.5 साल के कंपेरिजन के 3.5 साल की जर्नी को अगर मैं कंपेयर करूं बाकी टॉप 10 MLM कंपनीज की, उनकी शुरुआत की 3.5 साल की जर्नी के साथ, तो पहला अचीवमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कंपनी के पास खुद की 2 एकड़ से ज्यादा की बड़ी फैक्ट्री है। जहां बाकी कंपनियों के पास 3-3.5 साल में ऐसी कोई खुद की फैक्ट्री नहीं थी, वो बाहर वेंडर को प्रोडक्ट देते थे, वेंडर से लेते थे, फिर मार्केट में उतारते थे। यहाँ कंपनी के पास खुद की अपनी 2 एकड़ से ज्यादा की फैक्ट्री है। इतना ही नहीं, 2 वेयरहाउस कंपनी के पास ऑलरेडी है, जहां बाकी कंपनियों के पास खुद के वेयरहाउस कहीं बाद में जाकर खुले, यहाँ 2 वेयरहाउस ऑलरेडी खुले हुए हैं। इसके अलावा पटना में, कानपुर में, जयपुर में, अहमदाबाद में, मुंबई में महाराष्ट्र और बैंगलोर में, ये 6 सेंटर इनके ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, जो कि अभी लॉकडाउन खुलते ही लॉन्च हो जाएंगे। इसके अलावा साल के एंड में 16 और वेयर हाउसेस खुल रहे हैं। किसी भी कंपनी के पास शुरुआत के खुद के वेयर हाउस बहुत ही कम किसी कंपनी को देखने में मिलते हैं शुरुआत के 3-3.5 साल में। इसके अलावा कंपनी का खुद का R&D डिवीजन है सिंस बिगिनिंग। आप ये सोच सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो क्या आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने क्या वैल्यू एडिशन किया है, आपने उसके क्या फॉर्मुलेशन डिसाइड किए हैं, वो तभी कर सकते हो जब आपके पास खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो। बहुत सारी तमाम बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी हैं जिनका आज तक R&D डिपार्टमेंट उनका खुद का नहीं। तो इस कंपनी का सिंस बिगिनिंग यहाँ पर R&D डिवीजन है। इसके अलावा 6 साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इनके पेरोल पे काम करते हैं, और तकरीबन 21 साइंटिस्ट ऐसे हैं जो अक्रॉस द ग्लोब अलग अलग जगहों से फ्रीलांसर के तौर पे पैनल मेंबर में जुड़े हुए हैं और अपने अपने कंट्रीब्यूशन देते हैं। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसमें क्या क्या सॉल्ट है, क्या क्या फॉर्मुलेशन है, अपनी अपनी लैब में टेस्ट करने के बाद वो सेशन देते हैं, और तब जाकर एक वैल्यू एडिशन वाला जो प्रोडक्ट होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो मार्केट में हमारी कंपनी लॉन्च करती है। जहां बाकी कंपनियों के पास दोस्तों 5 प्रोडक्ट, 8 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट के आसपास हुआ करते थे, हमारी कंपनी के पास 127 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो चुके हैं आज की डेट में, सिर्फ 3.5 साल में। यही नहीं, वर्ल्ड की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो प्रोबायोटिक बेस्ड सप्लीमेंट लॉन्च करती है। यहाँ बाकी कंपनी प्रोबायोटिक्स को अलग अलग पैकेट में अलग अलग तरीके से सेल करती है, यहाँ पर हर एक सप्लीमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रोबायोटिक यहाँ पर जुड़ा होता है। इसके अलावा अगर मैं कुछ अचीवमेंट्स की बात करूं, जो मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 60 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा इनकम यहाँ पे कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल में। 20 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल में। और 5 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल में। ये अचीवमेंट किसी भी कंपनी में आप कंपेरिजन कर लीजिए, 3-3.5 साल में किसी कंपनी में इतना बड़ा पे आउट नहीं गया। और यही वजह है कि एक कदम हम आगे बोलते हैं ओके लाइफ में। और अगर आपको एक कदम और आगे लेके चलूं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, तो चलिए आगे जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, इसमें क्या वैल्यूज हैं, इसकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या कॉस्टिंग है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी का 27 साइंटिस्ट का पैनल है, और जैसा आप नाम देख सकते हैं, विक्रांत नरवाल जी इसको हेड करते हैं, जो कि खुद PhD होल्डर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, फूड साइंस में इन्होंने PhD किया हुआ है। इसके अलावा फार्मेसी में PhD साइंटिस्ट हैं इरफान खान जी। राहुल ठाकुर की बात करूं तो फूड पैकेजिंग और रेगुलेशंस में मास्टर है। तो आप देख रहे हो जो पैनल है हमारा, ये अलग अलग फील्ड में मास्टरी रखता है दोस्तों, यानी कि अलग अलग कंपनी में अलग अलग फील्ड में इनकी महारत है, इन्होंने एक्सपर्टीज ली हुई है। और जब ये ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन किसी प्रोडक्ट पे काम करता है, तो जिस तरह का क्वालिटी, जिस तरह का अफोर्डेबिलिटी चीजों को ये लेके आते हैं, वो अपने आप में यूनिक होता है। आगे बात करूं USP क्या है हमारे प्रोडक्ट्स की, यानी कि वो क्या यूनिक चीजें हैं जो हमारे आपके प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेल करने में मदद करती हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रोबायोटिक बेस्ड
दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो प्रोबायोटिक बेस्ड सप्लीमेंट्स को लॉन्च करती है। हाई क्वालिटी के मटेरियल से जो यूएस एक और यूरोप जैसे कंट्री से भी एक्सपोर्ट किया जाता है, और भारत में जो ऑर्गेनिक तरीके से प्रोडक्शन होता है वहां से भी एक्सट्रैक्ट के तौर पे ये लोग अपने रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं तो हर्बोफ्यूटिकल, हर्बो यानी कि आयुर्वेदा में हर्ब को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है भारतीय सभ्यता में, क्योंकि हर्ब एक ऐसी चीज होती है जो आपके इलनेस पे भी काम करती है और आपके हीलिंग पे भी काम करती है। और सप्लीमेंट्स आप जानते हैं कि सप्लीमेंट एक ऐसी चीज होती है जो भोजन से पूरी ना हो सकने वाले पोषण को आपको प्रोवाइड कराती है, यानी कि एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन जो हर्ब और सप्लीमेंट के साथ आपको मिलता है, यानी कि हर्बोफ्यूटिकल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बेसिक आयुर्वेदा, जैसे मैंने बताया कि जब आयुर्वेद ऑर्गेनिक तरीके से हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को, पौधों को उगाते हैं तो उसका एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद ही मार्केट में लॉन्च करते हैं। बहुत सारी कंपनीज केवल पाउडर फॉर्म में देती हैं जो एक्सट्रैक्ट नहीं होता, तो कॉस्ट तो उनकी वही रहती है या हाई भी रहती है, मगर उतना इफेक्टिव नहीं करता, देर से असर करता है। यहाँ पर चूंकि अर्क निकाला जाता है, सत्व निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, तो ये ज्यादा असरदार भी होते हैं और कॉस्ट तो उसकी इफेक्टिव है ही है। अगर बात करूं तो न्यूट्री कॉस्मेटिक, मतलब ये कि ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो कि नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, यानी कि उन पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स जब आप अपनी स्किन पे इस्तेमाल करते हैं तो एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वो नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी पे बनते हैं, बड़ी आसानी के साथ आपके रोम क्षेत्र में चले जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि चिपचिपापन नहीं होता, लेयर्स नहीं बनती, तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हर्बो न्यूट्रोसिप, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत अलग अलग कंपनियों ने सोचा भी नहीं, और हमारी कंपनी ने इसको ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, और बहुत सारी रेंज भी इसके इस कैटेगरी में लेके आ रही है। जरा सोच के देखिए कि आप जब भी किसी एक्स कंपनी वाई कंपनी में काम करते हो और वहां पर अगर आपको किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को जॉइंट्स के लिए या हार्ट के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको आपको देना है, तो आपको मल्टी प्रोडक्ट्स देने पड़ते हैं, और यूजर को ये लगता है कि उसको दवाई खानी पड़ रही है। एज अ नेटवर्कर आपको पता है कि वो सप्लीमेंट्स है, लेकिन यूजर को ये लगता है कि वो दवाइयां खा रहा है। जरा सोच के देखिए कि अगर आप लस्सी पी रहे हो तो उसके अंदर मल्टी वाइटामिन और मल्टी मिनरल्स जा रहे हो। जरा सोच के देखिए कार्डियो कॉफी पी रहे हैं तो हार्ट से रिलेटेड सभी समस्याएं दूर हो रही है, उसको फीलिंग भी नहीं जा रही कि वो हार्ट के लिए बीमार है या उसको दवाइयां खा रहा है, क्योंकि मेंटल ब्लॉक होना बहुत फर्क पड़ता है उसकी हीलिंग में। अगर इस तरह का मेंटल ब्लॉकेज नहीं है तो हीलिंग फास्ट होगी। सोचिए कॉफी पी रहे हैं आप, ब्रेनो कॉफी पी रहे हैं, और ब्रेन से रिलेटेड, माइग्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस से रिलेटेड चीजें आपकी सॉल्व हो रही है। तो इस तरह की यूनिक चीजें, एक नेक्स्ट जनरेशन वाली चीजें, रिवोल्यूशनरी चीजें कंपनी ने लॉन्च की है। अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो उसमें हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, किचन केयर यानी हर तरह के मसाले हैं, टारगेट ओरिएंटेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि एग्रीकल्चर में भी है। अगर मैं बात करूं इसके की फीचर्स की तो इनोवेटिव तो है ही, अफोर्डेबल है, हम अभी आगे बात करेंगे। यूजर फ्रेंडली है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट नाम से बिकता है, मतलब ये कि आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने के लिए आपको उसको साइंटिस्ट, उसको डॉक्टर नहीं बनाना पड़ेगा, आपको नाम से वो प्रोडक्ट जो है आप बड़ी आसानी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा और 100% ऑर्गेनिक। तो चलिए बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स की। अगर मैं कुछ बेसिक प्रोडक्ट आपके सामने रख रहा हूं, अब जरा इस स्लाइड को देखकर आप बताइए इसमें ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हर हिंदुस्तानी के घर में, हर इंसान के घर में इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप जानते हैं चाय, साबुन, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, शैम्पू, फेस वॉश, कुकिंग ऑयल, ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हर हिंदुस्तानी के घर में इस्तेमाल की जाती है। अब ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए, मैंने कुछ कंपैरिजन दिखाया है। पहली चीज है जैसे चाय की बात करूं तो जहां ट्रेडिशनल मार्केट में जो चाय है वो 93 रुपीज के ऑन एन एवरेज पड़ती है। अगर मैं कुछ ब्रांड्स की बात करूं, आपने शायद नाम सुना होगा, बाग बकरी चाय 250 ग्राम की, आसाम चाय जो बेचते हैं वो तकरीबन 98 रुपए की 250 ग्राम आती है। टाटा टेटली की बात करता हूं तो 250 ग्राम की आसाम वाली चाय 214 रुपए के 250 ग्राम बिकती है। वहीं अगर मैं बात करूं टाटा प्रीमियम की, जो 184 रुपए की 250 ग्राम बिकती है, और वहीं हमारी कंपनी केवल और केवल 84 रुपए में आसाम टी देती है। यहाँ तक कि 10 रुपए का पाउच भी अवेलेबल है। अब जरा सोच के देखो कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिहाड़ी पे काम करता है, रोज पैसा कमाता है, रोज खर्च करता है, जो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है होती है, बाकी कंपनीज ने कर रखी है। यहाँ पर एक तो मार्केट रेट में प्रोडक्ट है, वो अभी भी 250 ग्राम का पैकेट 84 रुपए में नहीं खरीद सकता दोस्त, वो 93 रुपए में नहीं खरीद सकता, वो 10 रुपए का पाउच अफोर्ड कर सकता है। तो जरा सोच के देखो कि एक कॉमन मैन, एक ऐसे व्यक्ति को भी आपने अपने बिजनेस में एंगेज कर दिया जो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़कर अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोच सकता है, ड्रीम देख सकता है। यानी कि इतना बड़ा पोटेंशियल है। भारत की बात करूं जहां पर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली के लोग, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं जिनकी एवरेज सैलरी लगभग 60,000 के आसपास होती है। 1 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं, और ऐसे लोग के पास लाइबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है दोस्त, जिसमें उसको अपने घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, बच्चों की फीस, दुनिया भर की महंगाई के साथ साथ अगर आप उसे बोलो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को अफोर्ड करे, तो यही रीजन है कि वो इन महंगे प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ समय तक हो सकता है कि वो
मोटिवेट हो जाए, ड्रीम सेलिंग हो जाए आपकी, लेकिन उसके बाद वो वहां से बिजनेस से निकल जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यही वजह है कि ऐसे लोगों को आप कैटर करें जहां पर जो लोग इसको अफोर्ड कर सकें। तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग दोस्तों हमेशा अफोर्डेबल होनी चाहिए। अगर मैं सोप की बात करूं तो एक अच्छी ग्रेड का साबुन अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं, यानी कि 75% टीएफएम से ऊपर, जिसको ए ग्रेड का साबुन माना जाता है, उसको अगर आप लेने जाते हैं तो वो 30 रुपीज से 33 रुपीज पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल पतंजलि, जैसे फॉर एग्जाम्पल संतूर एक्सेट्रा। वही हमारी कंपनी 78% की टीएफएम की क्वालिटी का साबुन केवल और केवल 25 रुपए में लेती है दोस्त। कैन यू बिलीव इट? ये आम कंज्यूमर इसको क्यों लेने से मना कर सकता है? उसके पास रीजन ही नहीं है। मार्केट में वो 30 रुपए का खरीद रहा है, आप उसको 25 रुपए का दे रहे हो, वो डेफिनेटली इसको लेगा ही लेगा। अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं तो नीम, क्लोव और कैल्शियम, इस कॉम्बिनेशन का टूथपेस्ट मार्केट में आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी ब्रांड का, चाहे वो पेप्सोडेंट हो, चाहे भी किसी भी एक्स ब्रांड का हो, 49 रुपए से 55 रुपए तक उसकी कॉस्टिंग जाती है दोस्त। वहीं हमारी कंपनी केवल 45 रुपीज में 100 ग्राम्स का ये टूथपेस्ट मिलता है, जिसके अंदर ओमेगा 3 भी है। कंज्यूमर क्यों नहीं लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर क्यों नहीं लेगा? अगर मैं बात करूं डिटर्जेंट की तो 90 रुपए का 1 किलो, वो भी बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। वही मार्केट में अगर आप कंपेयर करो तो 118 रुपए का आपको मिलेगा सर्फ एक्सेल का या फिर एरियल का 1 किलो, वो भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। यहाँ पर 90 रुपए में आपको बायोडिग्रेडेबल 10 रुपए का पाउच भी उस व्यक्ति के लिए अवेलेबल है जो बेचारा डेली कमाता है और डेली खर्च करता है। कंज्यूमर लेगा क्यों नहीं? इसके अलावा 2 रुपए के सैशे, 1 रुपए का सैशे, इस तरह के तमाम चीजें कंपनी और भी लॉन्च कर रही है, जो आपके सामने नेक्स्ट 15-20 दिन में लॉन्च हो रहे हैं। इस तरह की भी चीजें ला रही है जो कॉमन मैन इसको अफोर्ड कर सकता है। राइस ब्रांड ऑयल की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। सैनिटरी पैड की अगर मैं बात करूं तो एक हर घर में जहां पर भी महिलाएं हैं दोस्त, सैनिटरी पैड बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि 7 लेयर का जो हाई टेक्नोलॉजी का जो सैनिटरी पैड आता है, हमारी कंपनी केवल और केवल 7 रुपए में उस हाई क्वालिटी के सैनिटरी पैड को देती है, जिसमें 200 ml तक का लिक्विड एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जेल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। वहीं अगर मैं विस्पर या फिर स्टे फ्री की बात करूं तो 10 रुपए से 17 रुपए पर पैड जाता है। और वहीं मैं वेस्टीज या फिर बाकी किसी एक्स कंपनी की बात करूं तो वहां पे 49 रुपए का एक पैड मिलता है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि इन प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देते हो, किसी कंज्यूमर को देते हो, वो किस वाले प्रोडक्ट पे हाथ रखेगा, इस पे या इस पे? तो रिजल्ट आपके सामने है दोस्त। इसके अलावा अगर आप ये भी मैं इस पे बताना चाहूंगा कि क्यों ओके लाइफ केयर की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि बहुत अलग अलग कंपनी के जितने भी लीडर्स हैं वो इस चीज को देख रहे हैं। क्योंकि देखो दोस्त, आप किसी भी एक्स कंपनी में हो, किसी भी कंपनी में हो सकता है कट्टर हो सकता है आपकी इमीडिएट लीडर कट्टर है, लेकिन जब आप नीचे आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो 5% पे बेचारा आज जुड़ रहा है, जो 8% पे जुड़ रहा है, वो व्यक्ति के घर में जिस दिन, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो व्यक्ति के घर में जिस दिन ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर घुस जाएगा दोस्त, वो आपका बिजनेस नीचे से हटा देगा। क्योंकि जो अफोर्डेबिलिटी की जो फैक्टर आती है, वो महंगे प्रोडक्ट को साइड में कर देगा। नेटवर्क मार्केटिंग करने का मौका भी है और अफोर्डेबल पॉकेट में आने वाले प्रोडक्ट्स भी उसको मिल रहे हैं, वो क्यों नहीं लेगा, वो दौड़ के लेगा। और जिस दिन नीचे का डिस्ट्रीब्यूटर का ब्रांड चेंज हो जाता है, वो ओके लाइफ केयर में जुड़ जाता है, ऊपर के लीडर्स की इनकम गिरनी शुरू हो जाती है। आप उठा के देख लीजिए कोई सा भी एग्जांपल हो, जब से ओके लाइफ केयर आई है तब से हर एक लीडर के चेक्स गिरना शुरू हो गए। तो अगर तो आप दोस्त ध्यान से सुनिएगा, अगर तो आप एक विजनरी लीडर हो तो आपको ये देखना जरूरी है कि फ्यूचर क्या हो रहा है, कंज्यूमर का बिहेवियर कहां पर है, कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी कहां है, वो आपको आज सोचना होगा। क्योंकि नीचे से तो टीम जा रही है। अभी मेरी टीम में ही कुछ समय पहले एक सज्जन जुड़े, कल ही मेरी बात हो रही, तो उन्होंने बताया, राज खोला कि सर मैं वेस्टीज में था और मैं बहुत ही कट्टर था, मैंने कसम खाई हुई थी कि कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए, मैं अपने इस कंपनी को छोड़ कर नहीं जाऊंगा। मैंने उनको बताया, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि विजनरी शुरुआत में जब आप जुड़ते हो तो इनकम देके जुड़ते हो, लेकिन जैसे जैसे कंपनी में आप आते हो, आप कंपनी के की रेपुटेशन से अटैच हो जाते हो, इमोशनली जुड़ जाते हो और वहां कंपनी से प्यार करने लगते हो। अपनी प्राइमरी चीजों को आप वहां पर कहीं ना कहीं भूल गए। तो उन्होंने बताया कि उनकी टीम धीरे धीरे खत्म हो गई और ओके लाइफ केयर में चली गई, उनकी खुद की टीम, और आज वो ओके लाइफ केयर में जुड़ के हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्या ये सिचुएशन आपके साथ कहीं ना कहीं हो रही है या होने वाली है? तो अगर तो आप विजनरी लीडर हो तो इस चीज को आप समझ सकते हैं और एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। आगे बात करूं कंक्लूजन की, तो आप देख सकते हो कि मार्केट प्राइस से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो जहां मार्केट में आप इन्हीं ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स को, इन्हीं प्रोडक्ट्स को अगर आप लेके आते हो तो 740 रुपए का पड़ता है, वही ओके लाइफ केयर में 670 रुपए का पड़ता है। मतलब मार्केट से भी आपको 11% की बचत हो रही है। कंज्यूमर लेगा क्यों नहीं? और डायरेक्ट सेलिंग से 55, 57, 58% तक की बचत हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग वाले आपके साथ जुड़ेंगे क्यों नहीं? रीजन बताइए। इसके अलावा यहाँ पर बहुत तरह के अलग भी बेसिक आयुर्वेदा के जो प्रोडक्ट्स, जैसे शिलाजीत केसर, जैसे आरोग्यवटी, जैसे अश्वगंधा गिलोय, बिल्कुल बैद्यनाथ या फिर पतंजलि से भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और उससे ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है।
चलिए आगे बात करते हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स को लेकर चलते हैं। दोस्तों हमने एक एनालिसिस किया और हमने ये देखा कि भारत की जो टॉप 2 कंपनियां हैं, वेस्टीज और मोदी केयर, इनके सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स क्या हैं। और हमने ये पाया कि इनके 3 सबसे ज्यादा बिकते हैं प्रोडक्ट। एक है राइस ब्रान ऑयल, दूसरा है चाय और तीसरा है सोप। तो अगर मैं बात करूं कि आपके सामने स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी तीनों की, आप इसको बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। आप ये बोल सकते हो कि क्या ओके लाइफ केयर 140 रुपए लीटर पड़ रहा है, वहीं 197 रुपए लीटर मोदी केयर का पड़ रहा है। और वेस्टीज की बात करूं तो लगभग वो भी ऑलमोस्ट लगभग 200 रुपए लीटर के बारे का तेल जो है कॉस्टिंग है उसकी। तो क्या आपकी तेल की कॉस्टिंग तो आपने घटा दी, तो क्या क्वालिटी भी घटा दी? बताना चाहूंगा दोस्त, जहां वेस्टीज 1300 मिलीग्राम ओरिजिनल की क्वालिटी का राइस ब्रान ऑयल देता है, वही हमारी कंपनी 1400 मिलीग्राम ओरिजिनल की क्वालिटी का प्रोडक्ट देती है, यानी कि क्वालिटी उससे बेहतर और कॉस्ट कहीं कम। 1 लीटर की थैली भी अगर आप लेते हो, 1 लीटर की थैली भी आपको 127 रुपए की पड़ जाती है, यानी कि 140 रुपए से भी और कम आपकी कॉस्ट आ जाती है। वहीं अगर मैं साबुन की बात करूं तो 76% का आप सोप वेस्टीज में आपको मिलेगा। मोदी केयर में बात करूं तो सेम टीएफएम लेवल का सोप आपको लगभग वो भी 35 रुपए का 100 ग्राम मिलता है। वही हमारी कंपनी में 78% टीएफएम लेवल का सोप केवल और केवल 25 रुपए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि क्वालिटी तो हम अच्छी दे ही रहे हैं। आज तक जिन भी कंपनीज ने डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म को मिसयूज किया है, ओवर प्राइसिंग करके प्रोडक्ट्स को बेचा है, हमारी कंपनी ने कभी इस चीज के बारे में नहीं किया। कंज्यूमर एम्पावरमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर एम्पावरमेंट की बात वो कर रही है, और यही वजह है कि बहुत तेजी से ये कंपनी का एक्सपेंशन भी हो रहा है। चलिए आगे हम बात करें स्पेशलाइज्ड और टारगेटेड प्रोडक्ट्स की बात करूं तो कुछ एग्जांपल, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी में है जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं वेरियस हेल्थ इश्यूज के लिए, अलग अलग हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए स्पेशलाइज्ड और टारगेटेड प्रोडक्ट, वो भी आयुर्वेदा बेस्ड। जैसे कुछ एग्जांपल लूं, अलग अलग हेल्थ इश्यूज के लिए आप एक्स कंपनी में कभी आपने काम किया हो या कभी आपको उसको मौका मिले उनके प्रोडक्ट कैटलॉग को देखने का, तो आप देखेंगे कि ज्वाइंट पेन से रिलेटेड अगर आपको कुछ सप्लीमेंट्स देने हो तो वहां पर ग्लूकोजामाइन दिया जाता है, वहां पर कैल्शियम दिया जाता है, वहां पर फ्लैक्स ऑयल तो दिया ही दिया जाता है, ये बेसिक तो देना ही है, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 1500 से 1800 जाती है। इसके अलावा अगर सामने वाला अफोर्ड कर लेता है तो आप उसको कोलेजन भी पकड़ा देते हैं, आप उसको कर्क्यूमिन भी पकड़ा देते हैं, आप उसको प्रोबायोटिक भी डाल देते हैं, आप उसको दुनिया भर का स्पाइरुलिना नोनी भी चिपका देते हैं, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 6000 पहुंच जाती है। अगर मैं बेसिक भी पकड़ के चलूं, जो जरूरत वाली केवल चीज है, केवल वो भी 1500 से 1800 रुपए। वहीं अगर मैं ओके लाइफ केयर की बात करूं तो सिंगल प्रोडक्ट है ज्वाइंट्स के लिए, ऑर्थो मेगा, जिसके अंदर आपको क्या नहीं मिलता। इसी के अंदर आपको कैल्शियम है, इसी के अंदर ग्लूकोजामाइन है, इसी के अंदर आपको ओमेगा 3, 6, 9 है, इसी के अंदर आपका कोलेजन भी है, कोलेजन पेप्टाइड, इसी के अंदर एमएसएम भी है, इसी के अंदर प्रोबायोटिक भी है, इसी के अंदर कर्क्यूमिन भी है, क्या नहीं है। और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो केवल और केवल 1260 रुपए। आप कंटेंट मिला के देख लीजिए, आप उसकी क्वांटिटी मिला के देख लीजिए, आप उसको बेहतर ही पाएंगे। ठीक उसी तरह हार्ट प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहां पे दिए जाते हैं, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है, कॉस्टिंग भी बचती है। ब्रेन फ्यूल के लिए, ब्रेन की बात करूं तो वहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट दिए जाते हैं, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट दिया जाता है, कॉस्टिंग भी उसकी बहुत ही इफेक्टिव है। मतलब ये कि कुल मिलाकर एक ऐसी प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है जो एक सामने वाला डिस्ट्रीब्यूटर जिसको आप दो ना, वो आपको बददुआएं ना दे कि उसने लूट लिया है, वो आपको आपके साथ जुड़ के खुशी महसूस करे कि देखो यहाँ पर मेरी कॉस्टिंग भी बच गई और सामने वाला आपके साथ ज्यादा बिजनेस कर सकता है, आप उसको और भी तमाम चीजें रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिजनेस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये बताएगा कि क्या इस कंपनी के प्लान में आपको वो पैसा मिल सकता है जिसको करके आपने इस बिजनेस को में कदम रखा था, इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है और इसमें किस तरह से आपको इनकम आती है। ओके लाइफ केयर का जो बिजनेस प्लान है, ये सबसे ज्यादा आसान या डुप्लीकेबल प्लान आप उसे बोल सकते हो। यानी कि दुनिया का, आज की डेट में दुनिया का, रिपीट कर रहा हूं, दुनिया का अगर कोई सबसे ज्यादा आसान प्लान है तो वो ये है कि ओके लाइफ केयर का प्लान। केवल 2 लाइन में प्लान खत्म होगा, मैं आपको समरी में बताऊंगा भी, 2 लाइन के अंदर ये पूरा प्लान ही खत्म है। यानी कि जरा सोचो ऐसा डुप्लीकेबल प्लान, क्योंकि अलग अलग कंपनी को अगर आपको अनुभव हो तो आपने देखा होगा कि जो लोग अनपढ़ है बेचारे, जो लोग अभी समझ नहीं रखते, उनको प्लान सीखने में ही बहुत समय लग जाता है, और वो आगे सिखाएंगे क्या इंफॉर्मेशन उनके पास रह गई और क्या वो आगे ट्रेनिंग दे रहे हैं, गॉड नोस। तो यहाँ पर ऐसा अगर कोई प्लान हो जिसको अनपढ़ को भी बताओ 2 लाइन का प्लान, तो वो आगे बड़ी आसानी के साथ उसको बता सके, एक्सप्लेन कर सके। तो प्योर इंजीनियरिंग प्लान है, किसी तरह की खुराफात नहीं है, कोई टेबल आपको नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं, सिंपल और आसान प्लान। इसमें 7 तरह की दोस्तों इनकम आती है, और अपने प्लान की वजह से डायरेक्ट सेलिंग का आज ये रेवोल्यूशनरी प्लान बन चुका है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे सबसे ज्यादा अगर कोई चीज सर्च की जा रही है इन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो वो है ओके लाइफ केयर का प्लान।
इसके अंदर रिटेल प्रॉफिट, एक्टिव और कंसिस्टेंसी बोनस मिलता है, सुपर एक्टिव, कार फंड, हाउस फंड मिलेगा। इसके अलावा फ्लैगशिप बोनस की भी इनकम इसमें मिलती है। तो चलिए एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें किस तरह की इनकम है, और एक एक करके जानते हैं कि ये इनकम क्या है और कैसे मिलेगी। पहली इनकम आपके सामने रख रहा हूं, रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे जो सामान आपको मिलता है उसे बोलते हैं रिटेल, यानी कि एमआरपी से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का डिफरेंस। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 20 से 40% का एमआरपी पे आपको डिस्काउंट मिलता है। एक कंज्यूमर जो आपसे ये बोलता है कि देखो दोस्त, मैं तुम्हारे प्रोडक्ट तो ले लूंगा, लेकिन मैं नेटवर्क नहीं बनाऊंगा, मैं लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं इतने महंगे प्रोडक्ट नहीं लोगों को रिकमेंड कर सकता। तो एक ऐसे कंज्यूमर को भी अगर आप इन प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हो जो कि उसको मार्केट कॉस्ट पे पड़ रही है, तो ये तो आपका परमानेंट कंज्यूमर बनेगा। और जब उसको इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स यानी कि क्वालिटी एक्सपीरियंस करेगा, तो वो आपका एक तो परमानेंट बनेगा, रिकमेंडेशन भी करेगा। जरा सोच के देखो कि मॉल में, दुकानों पर, रिटेल जो आपके मोहल्ले, गली मोहल्ले में जो किराने वाले हैं, उनके पास भी अगर आपने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स रखवा दिए जो कि मार्केट रेट में मिलते हैं दोस्त, तो 25 रुपए का साबुन जहां मार्केट में 30 रुपए या 35 रुपए का पड़ता है, वही दुकानदार के पास आप देखो कितना बड़ा मार्जिन आ गया। आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर करके वो निकाल देगा। मतलब ये कि ऐसा कोई जहां पर उसको बाकी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में 50 पैसा, 75 पैसा, 1 रुपए की बचत होती है, यहाँ पर सीधे 11-11 रुपए, 5-5 रुपए, 6-6 रुपए का मार्जिन है। वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट भी करेगा, और जो सामने कंज्यूमर उससे लेके जा रहा है वो दोबारा आएगा, क्योंकि क्वालिटी भी उसको अच्छी लगी। यानी कि वहां आपको, बाकी कंपनियों में दोस्त प्रॉब्लम क्या होती है, रिटेल प्रॉफिट कहने के लिए तो इनकम होती है, लेकिन जब आप उसको रिटेल करने जाते हो, डिस्काउंट लेने के बाद भी वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। सामने वाला बोलता है यार डिस्काउंट तो तुमने दे दिया 10 से 20% का, लेकिन अभी भी बहुत महंगा है। तो यहाँ पर आपको वो चैलेंज कभी नहीं आएगा, दुकान पे भी बड़े आराम से मिल जाएगा, क्योंकि दुकानों पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स, जो ट्रेडिशनल मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनसे भी ये सस्ते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट इनकम की, कि अगर आप नेटवर्क बना के काम करते हो तो आपको क्या इनकम मिलेगी। तो दोस्त, पहली इनकम इसमें आपको मिलती है एक्टिव बोनस की। एक्टिव बोनस की बात करूं तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 2 लेग का सिस्टम है ये। 2 लेग में आप कुछ लोगों को आप ऐड करना शुरू करते हैं, आपके लेफ्ट में और आपके राइट। तो जब पहला आप इसमें बिजनेस करना स्टार्ट करते हो, लोग अपनी परचेजिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो जो पहली आपको इनकम आती है वो आती है 2,500 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग। जब आप करते हो तो आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2,500 बिजनेस वॉल्यूम की अगर आप मैचिंग करते हैं तो आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है। अब आप ये पूछोगे भाई बिजनेस वॉल्यूम क्या है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बिजनेस वॉल्यूम मतलब हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिल ही रहा है आपको, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं। और जितना भी आपने सामान खरीदा है या आपके साथ जुड़े हुए लोगों ने परचेज किया है, वो टोटल आपका बिजनेस वॉल्यूम माना जाता है। आपकी टीम से होने वाला बिजनेस आपका बिजनेस वॉल्यूम माना जाता है। तो अगर पूरी टीम से, मान लीजिए ए साइड में कुछ लोगों को जोड़ा, बी साइड में कुछ लोगों को जोड़ा, तो ए के लेवल पे जितने भी लोग जुड़े, उन्होंने जो जो परचेजिंग करी, टोटल बिजनेस ए का अगर 2,500 हो गया और बी का भी 2,500 हो गया, तो आपको मिलता है एक एक्टिव बोनस। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एक्टिव बोनस, यानी कि ये जो कंपनी आपको उसमें इनकम बांटती है, ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन से दोस्त 30% का टर्नओवर में, कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर में 30% का डिस्ट्रीब्यूशन देती है। यानी कि जितने ज्यादा भी आप 2,500 के मल्टीपल में पॉइंट मैच करते चले जाओगे, आपकी इनकम उसके हिसाब से होगी। इसकी जो वैल्यू निकल के आती है लगभग 250 रुपए से 300 रुपए के आसपास टर्नओवर के बेसिस पे निकल के आती है। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको छोटे से एग्जांपल समझाऊं कि अगर मैं 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग करता हूं तो मुझे कितनी इनकम आएगी। देखो, हर 2,500 के मल्टीपल में आपको एक पॉइंट मिलेगा। जैसे आपने 5,000 की मैचिंग करी तो आपके 2 पॉइंट हो गए, 7,500 की मैचिंग करी तो 3 पॉइंट हो गए, 10,000 की करी तो कितने हो गए, चैट में लिख के बताइए। 10,000 की अगर आपने मैचिंग करी तो कितने पॉइंट बने 2,500 के? बिल्कुल 4 पॉइंट बने, एग्जैक्टली। तो उसी तरह अगर आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करते हैं तो आपको 20 एक्टिव बोनस पॉइंट मिलते हैं। और अगर मैं एक पॉइंट की वैल्यू लगभग 300 रुपए भी मान के चलूं तो लगभग 6,000 रुपए आपको एक्टिव बोनस पे मिल गए। अगर आपने ये इनकम समझ ली तो आने वाली इनकम आपके लिए बहुत ही आसान समझना हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कंसिस्टेंसी बोनस की। कंसिस्टेंसी बोनस यानी कि एक ऐसा काम जो बार बार किया जाए, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अब ध्यान से सुनो, मेरा आपसे सवाल है, आप लोग चैट में लिख के बताएंगे। मेरा आपसे सवाल ये है, अगर देखो किसी भी कंपनी में आप जितना सेल देते हो आपको उतनी परफॉर्मेंस बोनस या उतनी इनकम मिलती है, ये एक ग्लोबल फैक्ट है। ये भी एक फैक्ट है कि अगर आप ज्यादा सेल दोगे तो आपकी इनकम भी ज्यादा बनेगी, और ये भी एक फैक्ट है कि अगर आप कम इनकम दोगे तो आपकी कम सेल दोगे तो आपकी इनकम भी कम हो जाएगी। अब आपसे मेरा सवाल यह है दोस्त कि अगर आप उतनी ही सेल दो जितनी आपने पिछले महीने दी थी,
तो इस महीने आपको कितनी इनकम आएगी, जितनी लगभग पिछले महीने आई थी उतनी ही आएगी, या कहीं ज्यादा या कहीं कम? मुझे चैट में लिख के बताइए। सवाल ध्यान से सुनिए कि अगर आपने उतना ही सेल दिया जितना आपने पिछले महीने दिया था, तो आपका परफॉर्मेंस बोनस लगभग उतना ही आएगा जितना पिछले महीने आया था, या उससे कहीं ज्यादा या उससे कहीं कम। जी हाँ, ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा है। 100% लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट किया है कि यहाँ पर आपको उतना ही लगभग इनकम मिलेगा जितना आपने पिछले महीने सेल दिया था। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, जितना सेल दोगे उतना आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आपकी सेल निश्चित हो उतनी ही हो जितनी पिछले महीने से चल रही थी, और इस महीने आपकी इनकम अगर बढ़ जाए तो कैसा रहेगा? तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कंसिस्टेंसी बोनस के बारे में क्या है। कंसिस्टेंसी बोनस की बात करता हूं दोस्तों, यहां पर अगेन अगर आप जो 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का जो आपने मैचिंग करी थी, तो आपको एक एक्टिव पॉइंट मिला था। कंपनी ये बोलती है कि अगर आप इसको 3 महीने लगातार मेंटेन कर दें तो आपको एक और लाइफ टाइम के लिए इनकम ओपन हो जाएगी, जिसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोनस। इसमें कंपनी अपने टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, मंथली बिजनेस वॉल्यूम के डिस्ट्रीब्यूशन का 10% डिस्ट्रीब्यूशन देती है दोस्त। मतलब ये कि जैसे आपने 2,500 की मैचिंग करी, हमने एक एग्जांपल लिया था 300 रुपए पर पॉइंट का एक्टिव बोनस का, उसी को अगर लेके आगे चले तो अगर यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी बोनस की जो वैल्यू निकल के आती है टर्नओवर के हिसाब से लगभग 100 रुपए से 140 रुपए के आसपास निकल के आती है। अब अगर मैं इसको एग्जांपल में समझाऊं कि 2,500 की आपने मैचिंग करी थी, आपको लगभग 300 रुपए आए थे, फिर से 2,500 की मैचिंग करी, दूसरे महीने फिर से 300 रुपए आए, तीसरे महीने भी 2,500 की मैचिंग करी, आपको 300 रुपए आए। लेकिन जहां चौथे महीने भी आपने 2,500 के वॉल्यूम को मेंटेन किया, यानी उतना ही बिजनेस दिया जितना पिछले 3 महीने से लगातार देते आ रहे थे, इस महीने आपकी इनकम 300 रुपए नहीं आई दोस्त। इस महीने आपकी इनकम बढ़ के 140 रुपए और बढ़ गई, लगभग 400 प्लस चली गई आपकी इनकम। यानी कि वॉल्यूम आपका सेम है, मगर यहां पर कंपनी एक बूस्टर ओपन करती है कंसिस्टेंसी बोनस के तौर पे। वही अगर मैं एग्जांपल आपको देकर समझाऊं, फिर से 50-50 हजार वाला जो मैंने आपको पहली इनकम में बताया था, उसी 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम को अगर आप लगातार 3 महीने मेंटेन कर लेते हैं तो एक्टिव बोनस की आपको लगभग 6,000 रुपए तो मिल ही रहे हैं, आपको लगभग 2,800 रुपए आपकी इनकम एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो जितने ज्यादा पॉइंट उतनी ज्यादा आपकी इनकम यहाँ पर बढ़ गई। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं आपको जो इनकम पे लेके चल रहा हूं वो है 50-50 हजार के मल्टीपल पे अगर आप करते हो तो आपको कितनी इनकम मिलेगी। तो नेक्स्ट इनकम मैं आपको लेके चल रहा हूं एक कदम और आगे, जिसको बोलते हैं सुपर एक्टिव बोनस। और अगर मैं सुपर एक्टिव बोनस की बात करूं तो दोस्तों अगेन अगर आप 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम, अब यहाँ पर जो मैचिंग हो रही है दोस्तों 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम की हो रही है। अभी आपने देखा 2,500 की मैचिंग पे आपको 2 इनकम मिल रही थी, अब 50-50 हजार की मैचिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? 50-50 हजार की मैचिंग जैसे ही आप करते हैं, कंपनी की तरफ से आपको एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है। ध्यान दीजिए, कंपनी की तरफ से सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है और इसमें कंपनी अपने टर्नओवर का 15% डिस्ट्रीब्यूशन देती है। 15% का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें देती है, जो कि लगभग 4,500 से 5,000 के आसपास इसकी वैल्यू रहती है। अगर मैं एग्जांपल पकड़ के चलूं कि 50-50 हजार की अगर मैं मैचिंग करता हूं तो मेरे को एक्टिव बोनस की इनकम तो मिलेगी ही मिलेगी, जो 2,500 के मल्टीपल पे मिल रही थी वो तो मिलेगी ही, वो खत्म नहीं हो जाएगी, वो भी मिलेगी, कंसिस्टेंसी बोनस भी मिलेगा और सुपर एक्टिव बोनस की वैल्यू भी, इनकम भी आपको मिलेगी। यानी कि आपकी इनकम यहां पर 11,000 13,000 प्लस चली जाती। अब मैं आपको लेके चलता हूं कार फंड पे। कार फंड क्या है दोस्त कि वही 50-50 हजार का मैचिंग जो आपने किया था, आपको सुपर एक्टिव बोनस मिला था, लेकिन अगर आप उसी मैचिंग को फिर से 3 महीने चला दें, यानी कि 50-50 हजार की मैचिंग को आपने 3 महीने लगातार कर दिया, तो चौथे महीने से लाइफ टाइम के लिए एक और इनकम आपकी ओपन हो गई। इस इनकम को बोलते हैं कार फंड। और कार फंड में कंपनी अपने टोटल मंथली डिस्ट्रीब्यूशन का, बिजनेस वॉल्यूम के डिस्ट्रीब्यूशन का 7.5% देती है, जिसमें एक पॉइंट की वैल्यू लगभग 3,000 से 3,500 रुपए के आसपास आती है। अगर मैं उसी एग्जांपल को आपको बताऊं जो मैंने आपको पहली इनकम में बताया था कि 50-50 हजार की अगर आप मैचिंग कर रहे थे तो आपको एक्टिव बोनस के लगभग 6,000 रुपए, कंसिस्टेंसी बोनस के लगभग 2,800 रुपए, सुपर एक्टिव बोनस के आपको 5,000 मिल रहे थे, एक और बूस्टर ओपन हो गया। मतलब ये कि उतना ही बिजनेस वॉल्यूम, उतना ही सेल देने के बाद जो मेरी इनकम बढ़ी हुई थी यहाँ पर और बढ़ गई, कार फंड की इनकम भी आपकी ऐड हो गई और यहाँ पर आपकी इनकम 17,000 प्लस चली जाती है दोस्त। आपने नोटिस किया होगा कि आपने बिजनेस उतना ही दिया जो आप शुरुआत से दे रहे थे, मगर इनकम आपकी बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट इनकम पे लेके चलता हूं, उसको बोलते हैं हाउस फंड। हाउस फंड क्या होता है दोस्त? अगेन वही 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम का जो आपने मैचिंग करा है, उसी को 3 महीने आपने चलाया था तो आपको कार फंड मिला था। अब उसको 3 महीने आप और चला दीजिए, मतलब ये कि 50-50 हजार मैचिंग को अगर आप 6 लगातार महीने चला देते हैं
तो आपकी एक नई इनकम हाउस फंड भी ओपन हो जाती है, जिसमें कंपनी अपने मंथली बिजनेस वॉल्यूम के डिस्ट्रीब्यूशन का 5% देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर से अगर मैं एग्जांपल लूं, वही एग्जांपल जो मैंने आपको पहली इनकम में बताया था, उसी एग्जांपल को लेकर आगे बताऊं तो 50-50 हजार की दोस्त अगर आप मैचिंग करते हैं तो आपको जो इनकम 17,000 प्लस आ रही थी, एक और बूस्टर ओपन हो गया। मतलब उतना ही सेल दिया आपने, मगर फिर से आपकी एक इनकम बढ़ गई हाउस फंड की, और आपकी इनकम यहाँ पर 20,000 प्लस चली गई। आपने बिल्कुल सही नोटिस किया इस बार कि आपका वॉल्यूम यानी कि सेल आपने उतना ही दिया जो आपने फर्स्ट मंथ से दे रहे थे, फिर भी आपकी इनकम यहां पर 20,000 प्लस चली गई। तो ये यूएसपी है इस प्लान की, और यही वजह है कि इस प्लान में लोग बड़ी आसानी के साथ अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को आगे लेके जा सकते हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं अपनी सबसे ज्यादा फेवरेट इनकम पे, और ये आपकी भी फेवरेट इनकम बन जाने वाली है अगले ही कुछ क्षणों में। क्यों? इस इनकम का नाम है दोस्तों फ्लैगशिप बोनस, और इसका क्यों का जवाब मैं आपको स्लाइड पे लेकर दूंगा कि आप जितने भी लोगों को स्पॉन्सर यहां पर करते हैं, उनकी इनकम का 10%, ध्यान से सुनिए, जितने भी लोगों को आपने स्पॉन्सर किया है डायरेक्टली, उनकी इनकम का 10% कंपनी की तरफ से आपको एज अ फ्लैगशिप बोनस मिलता है। अब चूंकि 2 लाख का प्लान है, आप 2 ही लोग को ऐड कर सकते हो, लेकिन तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, 10वें को, 1000वें को, 1,00,000वें को अगर आपने ऐड करना है, डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, तो या तो आप ए के नीचे जोड़ेंगे या तो आप बी के नीचे जोड़ेंगे, डायरेक्ट स्पॉन्सर आप ही कहे जाएंगे। अब इसका बेनिफिट देखिए 2 हो गया, ए और बी को भी कुछ लोग मिल गए साथ में सपोर्ट करने के लिए, उनका भी मैचिंग हो गया, उनको भी बिजनेस मिल गया, यानी कि अपलाइन जब भी जोड़ेगा या तो ए के नीचे जोड़ेगा या तो बी के नीचे जोड़ेगा, ए और बी को भी बोनस के तौर पे कुछ लोग मिल रहे हैं। जो लोग मल्टी लेग में काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, जहां पर आपका बिजनेस 6 लाइन, 16 लाइन, 14 लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर आपका सारा का सारा बिजनेस केवल 2 ही लाइन में कंसंट्रेट हो रहा है, यानी कि आपकी मैचिंग भी ज्यादा बन रही है, और जितने लोगों को आपने स्पॉन्सर किया है, यहां पर आपको फ्लैगशिप बोनस भी तगड़ा मिल रहा है। कैसे? कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी लोगों को आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करना चाहें, आप बिंदास कर सकते हैं। जितने लोगों को आपने स्पॉन्सर किया है, उसकी इनकम का 10% आपको मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे मजे की बात यह है कि अगर आपके दूसरी लाइन से मैचिंग नहीं हुई तो भी आपको मिलेगा। एक सज्जन थे एम कंपनी के, उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब आप ये बताइए कि अगर आपकी दूसरी लाइन नहीं चली तो मैंने कहा साहब आप जो है 14 लाख के सिस्टम में काम करते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपने दूसरी लाइन नहीं खोली वहां पर, और यहां पर आपने एक ही लाइन में काम किया, एक डायरेक्टर निकल गया 20 करोड़ का बिजनेस दे रहा है, आपको इनकम आएगी? बोले नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी? बोले इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मैंने साइड में लाइनें नहीं खोली, जब मैं साइड वॉल्यूम मेंटेन करूंगा तो मुझे डायरेक्टर बोनस भी आएगा, ट्रैवल फंड भी आएगा, लेकिन साइड नहीं खोलूंगा तो नहीं आएगा। मैंने कहा सर मेरे ही प्लान में, ओके लाइफ केयर के प्लान में, अगर आप उस डायरेक्टर को यहां डाल दो और मेरी दूसरी लाइन मत खोलो, जो 20 करोड़ का बिजनेस दे रहा है उसको आप डायरेक्ट आपने यहां पर स्पॉन्सर किया, और जो कि 20 करोड़ का बिजनेस इस प्लान में दे रहा है, उसकी इनकम का 10% आपको बैठे बैठे आ रहा है दोस्त। आपकी मैचिंग नहीं भी हो रही है तो भी आपको यहां पर इनकम मिल रहा है, इसी वजह से ये सबके फेवरेट इनकम है। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए आपने कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया, डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, और कल को उसमें से एक व्यक्ति जो है वो लीडर निकल गया, 10 लाख रुपए भी अगर वो महीना कमा रहा है ना दोस्त, उसकी इनकम का 10% आपको मिलेगा फ्लैगशिप बोनस हर मंथ। और जरा सोच के देखो कि ग्लोबल जो रूल बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हो, 3 लोग आपके साथ जुड़ते हैं, केवल एक ही लीडर निकलता है, 2 छोड़ देते हैं। खैर ओके लाइफ केयर में क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते। खैर ओके लाइफ केयर में ऐसा नहीं होने वाला, मगर फिर भी अगर मैं सिर्फ उसी ग्लोबल रूल को यहां पर भी अप्लाई करूं कि भाई 10 लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगा, 3 ही जुड़ेंगे और एक ही लीडर निकलेगा, तो भी जरा सोच के देखो दोस्त, आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आपने 100 लोगों को जोड़ा, जिसमें से केवल 10 ही लीडर निकले उस रूल के हिसाब से, और वो लीडर 1-1 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है, तो हर व्यक्ति से 10-10 हजार रुपए आपको हर महीने मिल गया, यानी कि 1 लाख रुपए तो आपके ऐसे ही बन गए। और यहाँ पर 10 लोग नहीं, यहाँ पे 80%, 90% से ज्यादा लोग यहाँ पर कंसिस्टेंटली बिजनेस करते हैं, क्योंकि बाहर से जो सामान ले रहे हैं उससे भी तो सस्ता मिल रहा है उनको, सामान तो लेंगे ही, रीपर्चेस तो होगा ही, बिजनेस तो बढ़ेगा ही, तो यहाँ पर उस चीज को करना बहुत आसान। अगर मैं कुछ ऑफर्स की बात करूं तो मैं आपको इस स्लाइड पे लेके चल रहा हूं, जहां पर कंपनी की तरफ से कुछ ऑफर्स भी होते हैं। जैसे पहला ऑफर कंपनी का कंसिस्टेंसी बोनस, मतलब ये कि अगर आप 2,500 रुपए का सामान लगातार 6 महीने लें तो 7वें मंथ में आपको 2,500 रुपए का सामान एब्सोल्युटली फ्री मिलता है।
ध्यान से सुनिए, 2,500 रुपए का सामान आपने 6 महीने लिया तो 7वें मंथ में 2,500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। कंडीशन केवल एक ही है कि आपको एक तो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपको ये कंसिस्टेंसी ऑफर ले लेना है। दूसरा, राइस ब्रांड ऑयल अगर आपको खरीदना है दोस्त, तो 127 रुपए का आप अलग से बिल बनवा लो, इस 2,500 के बिल में इंक्लूड मत करो। तो 2,500 रुपए का आपको कंसिस्टेंसी ऑफर मिलता है। इसके अलावा एडीपी रहता है, जो कि अचीवर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब कि जैसे कंपनी ने ऑफर निकाला था अभी कि 15-15 हजार की अगर आप मैचिंग करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको 5 स्टार रिजॉर्ट प्रॉपर्टी में रहना, खाना, ट्रेनिंग, सोना, खाना पीना सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री। मतलब कि 15-15 हजार की मैचिंग पे भी आप एडीपी में क्वालिफाई कर सकते हैं, जहां बड़े बड़े लीडर्स के साथ आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, लर्निंग करने का मौका मिलता है, सीखने का तो मौका मिलता ही है। एक अच्छी प्रॉपर्टी पे आप एक अच्छा समय स्पेंड करते हैं, जिसमें 2 दिन 1 रात अचीवर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको मिलता है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से हर 4 मंथ में कंपनी एलडीपी भी लॉन्च करती है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें अगेन एक बढ़िया 5 स्टार प्रॉपर्टी में आपको रहना, खाना, ट्रेनिंग सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कंपनी 3 दिन और 2 रात के लिए आपको यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी के इंटरनेशनल ट्रिप होते हैं, जो लगभग हर 6 महीने पे कंपनी लॉन्च करती है। इसमें ट्रैवल से लेकर सारा एक्सपेंस कंपनी खुद बियर करती है। अब जरा सोच के देखो, इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको इनकम प्लान में मिला ही, इसके अलावा ऑफर्स में भी एडीपी, एलडीपी और फॉरेन ट्रिप में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी कंपनी अपने प्रॉफिट में से आपके साथ शेयर कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं समराइज करूं दोस्तों, इस मंथ में इस पूरे प्लान में, जो उसको मैंने बोला था सबसे आसान और एप्लीकेबल प्लान, एक ही काम करना है लाइफ में कि 50-50 हजार की जो मैचिंग आप कर रहे हैं उसको 6 महीने केवल लगातार कर लीजिए। 7वें मंथ से आपकी सारी की सारी इनकम आपकी ओपन, आपकी सारी की सारी लाइफ टाइम की प्रॉब्लम खत्म। और अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं अगेन आप इसको देख सकते हो कि 2.5 अब 2 लाइन का प्लान जो मैं बता रहा था वो क्या है, ध्यान से सुनिए। 2 लाइन के अंदर पूरा प्लान खत्म। 2.5 हजार की मैचिंग करो तो एक्टिव बोनस मिलेगा, 3 महीने चला दो तो कंसिस्टेंसी बोनस मिल जाएगा। 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करी तो सुपर एक्टिव मिलेगा, 3 महीने चला दिया तो कार फंड, 6 महीने चला दिया तो आपको हाउस फंड मिल गया। जिसको जिसको आपने स्पॉन्सर किया उसकी इनकम का 10% आपको मिलेगा, प्लान खत्म। यही प्लान है, इसके अलावा और कोई प्लान ही नहीं। आप जरा सोच के देखो कितना आसान प्लान है। जो भी अनपढ़ व्यक्ति हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बोल नहीं सकते, जो बेचारे इतना स्किल्ड नहीं है, उनको भी अगर आप बिजनेस में ले आते हो तो आपको लगता है कि इस प्लान को बताने में उनको दिक्कत आएगी? बहुत आसानी के साथ। अगर मैं बिजनेस वर्सेस इनकम की बात करूं, अब देखिए यहां पर मैं आपकी इनकम के बारे में बात कर रहा हूं, कितना वॉल्यूम क्रिएट किया तो कितना पैसा आएगा। तो दोस्त अगर तो आप नेटवर्कर हो, अगर आप नेटवर्कर हो तो इस कंपनी में 50,000 रुपए महीने की इनकम लेने के लिए केवल और केवल 4 महीने लगेंगे दोस्त। अगर आपके पास कुछ लोगों की टीम है, केवल 4 महीने के अंदर, केवल 4 महीने के अंदर आप 50,000 रुपए की इनकम क्रॉस कर जाओगे। इसमें मैंने फ्लैगशिप बोनस की इनकम इंक्लूड करी नहीं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप नेटवर्कर नहीं भी हो, ध्यान दीजिए, अगर आप नेटवर्कर नहीं भी हो तो भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके, मतलब 2,500 हजार की मैचिंग करके भी आप 1 साल के अंदर 50,000 रुपए की आंकड़े को टच कर लोगे बड़े आराम से। 1 साल के अंदर 50,000 की इनकम आप क्रॉस कर जाओगे। अब जरा सोच के देखो, नेटवर्कर के लिए तो बल्ले बल्ले हो ही गई। अगर आपके पास कुछ लोगों की टीम है और आप वहां पे दिक्कतों को सामना कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो 4 महीने में आप 50,000 की इनकम यहाँ पे ले सकते हैं हमारी टीम के साथ जुड़कर। और बेसिक अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपको नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव नहीं है, तो मुझे एक जॉब, एक बिजनेस ऐसा बता दो जिसमें 50,000 रुपए तक का आप ग्रोथ ले लो केवल 1 साल के अंदर। किसी बिजनेस, किसी जॉब में संभव नहीं है दोस्त, किसी कंपनी में संभव नहीं है। यहाँ पर ये चीज बहुत ही आसानी से पॉसिबल है और इस चीज को पॉसिबल बनाता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारी टीम में जुड़ते हैं, सागर सिन्हा की टीम में जुड़ते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या हेल्प मिल सकती है। सागर सिन्हा सर आज की डेट में एमएलएम सुपर कोच के तौर पे जाने जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड अगर कोई है तो वो है सागर सिन्हा सर। सागर सिन्हा सर के साथ बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने अपनी टीम को जिस तरह से हाईटेक बनाया हुआ है, जिस तरह से एडवांस और हाईटेक और डिजिटल टीम है, इंडिया की सबसे ज्यादा एडवांस टीम आज है। आज की डेट में आप जूम पे प्लान दिखाइए, आज की डेट में आप देखिए यूट्यूब लाइव पे आप देख सकते हैं कितने हजारों लोग आज की डेट में इस प्लान को देख रहे हैं इस मोमेंट पे। इसके अलावा जब आप हमारी टीम में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर आपको डेली ट्रेनिंग ऑनलाइन मिलती है। जरा सोच के देखिए, आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोई कोलकाता में बैठा है, कोई केरला में बैठा है, कोई में बैठा है, कोई आसाम, कोई गुवाहाटी, कोई दार्जिलिंग, कोई नेपाल, कोई कहीं भी बैठा है।
डेली आपका डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग किससे ले रहा है? किसी और से नहीं ले रहा है। ट्रेनिंग किससे ले रहा है? एमएलएम सुपर कोच से ले रहा है, मतलब सागर सिन्हा से वो डायरेक्टली ट्रेनिंग ले रहा है। जहां लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, यहाँ पर ये चीज आपको फ्री मिलती है हमारी टीम के साथ जुड़कर। इसके अलावा प्रूवन सिस्टम है। यही नहीं, एमएलएम मास्टरी कोर्स, यूट्यूब मास्टरी कोर्स, सोशल मीडिया ट्रेनिंग वगैरह वगैरह जो सर ने डिजाइन किए हुए हैं, मार्केट में आप इनसे खरीदने जाते हो तो तकरीबन 26,000 रुपए का आपको यूट्यूब एमएलएम मास्टरी मिलता है, 7,500 रुपए का आपको यूट्यूब मास्टरी कोर्स मिलता है। यहाँ पर हमारी टीम में बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री है वो। इसके अलावा एमएमपी यानी कि मिलियनर मेकिंग प्रोग्राम जो चल रहा है हमारा, 3 महीने का ट्रेनिंग, आपका हर एक डिस्ट्रीब्यूटर वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग ले रहा है। किससे? किसी और से नहीं दोस्त, सीधे सागर सिन्हा से। हमारी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाओ, सागर सिन्हा टाइप करो, सर की फोटो के साथ आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, वो डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप हमारी टीम में आपका आईडी ग्रीन होता है, आपको वन टाइम पेमेंट पे, बहुत ही नॉमिनल फीस पे, जो आप एज्यूम भी नहीं कर सकते, उस फीस पे आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलता है, जिसमें अभी तक की हो चुकी सारी ट्रेनिंग्स के वीडियो, ट्यूटोरियल्स, मटेरियल्स, एवरीथिंग इज एट द सेंट्रलाइज्ड लोकेशन आपको मिलती है। आपकी पूरी की पूरी टीम की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी हमारी। जरा सोच के देखो, ट्रेडिशनल तरीके से जो आप लोग ने देखा होगा या कई जगह लोग बिजनेस आज की डेट में भी कर रहे हैं, और स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो उसके अपलाइन ने बताया वो उसने सीखा, उसने सीखने के बाद ह्यूमन नेचर है भाई, 5%, 2%, 1% कुछ भूल गया, 90% उसने नीचे आगे ट्रांसफर किया, वो भी कुछ याद रहा, कुछ भूल गया, और हजारवें व्यक्ति जो आया जुड़ा, उसको क्या ट्रेनिंग मिली, उसको क्या नॉलेज मिली, भगवान ही जान मालिक है उसका। पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा प्लानिंग नीचे आते आते चेंज। जरा सोच के देखो, जो ट्रेनिंग सागर सर ने मुझे वीडियो के माध्यम से एक बार दे दी, वही वीडियो मैं दिखा रहा हूँ अपने डाउनलाइन को, वो अपने डाउनलाइन को दिखा रहा है, हजारवें व्यक्ति भी उसी वीडियो को देख रहा है। सीधे किससे सीख रहा है? सागर सिन्हा सर से सीख रहा है। यानी कि वहां पर वो जो ट्रेनिंग उन्होंने दी एक बार, वो ट्रेनिंग उतनी ही वहां पे ट्रांसफर हुई, चाहे वो 1,00,000वां व्यक्ति हो, चाहे 1000वां व्यक्ति हो। अब जरा सोच के देखो कि आपका नीचे का डिस्ट्रीब्यूटर पे अगर एजुकेशन और ट्रेनिंग बिल्कुल प्रॉपर मिल रही है, कोई रीजन मुझे बता दो आपका बिजनेस ना चले, एमएलएम में, डायरेक्ट सेलिंग में ना चले। चलना ही चलना है, दौड़ना ही पड़ेगा उस बिजनेस को। तो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है, इस तरह का हमारा प्लस पॉइंट है जो आपको हमारे साथ जुड़ने पर मिलता है। अब अगर मैं आगे आपको ले चलूं कुछ खास प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर मैं कुछ कंपैरिजन चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने रख रहा हूं, बड़ा ध्यान से इसको देखिए कि ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से कंपैरिजन कर रहा हूं, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से प्रोडक्ट को कंपैरिजन कर ही नहीं रहा। अब जहां जैसे फॉर एग्जांपल कप सिरप है, कप फाइटर है के नाम से हमारा कप सिरप आता है, 48 रुपए में 100 ml। अब जरा सोच के देखो, हिमालय का बहुत पॉपुलर ब्रांड है, सीतोपैन का बहुत पॉपुलर ब्रांड है, जहां 68 रुपए 76 रुपए का 100 ml मिलता है, यहाँ केवल और केवल 48 रुपए में। तो तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट रेट से बहुत 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 ज्यादा सस्ते, अफोर्डेबल है। केएसएम 66, जरा सोच के देखो, अगर आपने YouTube वगैरह तो आप देखते ही हो, आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो, आप गूगल पे अगर टाइप करो वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा, आपको निकल के आएगा केएसएम 66। और हमारी कंपनी जो केएसएम 66 बना रही है, इसके बारे में टेस्टिमनी की अगर मैं बात करूं तो जॉर्डन रेमियो हो या आदित्य मेहता हो या बड़े बड़े स्पोर्ट पर्सन स्पेसिफिकली लिखते हैं कि मुझे केएसएम 66 का इस्तेमाल होने से मेरी फोकस, मेरा परफॉर्मेंस की तरह कई गुना ज्यादा बढ़ गया। और इसकी अगर मैं खासियत के बात बताऊं तो ये ऐसे ही नहीं बन गया। अश्वगंधा की रूट को एक्सट्रैक्ट करके बहुत ही रिसर्च करने के बाद इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। 14 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 14 साल की मेहनत, रिसर्च किया साइंटिस्ट ने बार बार। 14 साल का कम समय नहीं होता दोस्त, 14 साल में तो बच्चा भी एक बड़ा यंग नौजवान हो जाता है। 14 साल के रिसर्च के बाद इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। इसके अलावा 3 से ज्यादा देशों में ह्यूमन ट्रायल हुआ, जिसको समझ सकते हैं आप। 3 देशों में, 3 कंट्रीज में अलग अलग लोगों पे, मानवों के ऊपर परीक्षण किया गया, उसके रिजल्ट को नोट किया गया, उसके बाद बताया गया कि वाकई केएसएम 66 जो है एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसके अंदर वेलनेस, ब्रेन वेलनेस पे तो काम होता ही है, एनएक्साइटी है, डिप्रेशन है, फटीग है यानी कि थकान महसूस कभी नहीं करोगे आप, वेट मैनेजमेंट यानी कि आपका वजन भी संतुलित रहेगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस, तो स्पोर्ट परफॉर्मेंस बंदे हो तो वो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, मेल और फीमेल की सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी बढ़ा देता है जबरदस्त तरीके से। जरा सोच के देखो, कोई भी कंपनी, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम ले लो, XYZ, जरा सोच के देखो, मुझे चैट रूम में आप लोगों से मुझे अब एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए यहाँ से। अब मुझे टाइप करके आप मुझे ये बताइए कि इस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग अगर कोई XYZ कंपनी लॉन्च करती तो कितने हजारों रुपए का होता है?
मुझे टाइप करके बताइए कितने हजारों रुपए का आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च करके मिलता, कितने हजारों रुपए। यहाँ पर आप बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने बोला 3,000, बहुत सारे लोगों ने 4,000 बोला। मैं आपको बता दूं यहाँ पर केवल और केवल 900 रुपए का आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। आप मुझे बताओ एमआरपी पे भी अगर आप किसी को रिटेल कर दो ये प्रोडक्ट, जिसका 3 से ज्यादा देशों में ह्यूमन ट्रायल हुआ है, 14 साल तक रिसर्च हुआ है, अलग अलग लोगों का टेस्टिमनी है, दौड़ के ले लेगा वो आपसे, दौड़ के ले लेगा। रिटेल करना भी बहुत आसान है और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो फायदे का सौदा हो ही गया। अगर आप ओके फिटनेस की बात करते हैं तो मार्केट पे स्टेशन पे आप चाय लेने जाते हो, आपको 7 रुपए से लेकर 10 रुपए 12 रुपए तक की चाय मिलती है। कुल्हड़ में चाय पीने जाते हो तो 15 रुपए तक की भी मिलती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया हो, अब जहां तक बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा तो मैं बताऊं, गार्सिनिया कंबोजिया एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो जितनी भी हेल्थ वेलनेस की कंपनीज हैं, जैसे फॉरएवर हो गया, जैसे जितनी भी कंपनी है जो वेट मैनेजमेंट पे काम करती हैं, ये कंपनी गार्सिनिया कंबोजिया को एक प्राइम इंग्रेडिएंट की तरह यूज करती है, जिससे वेट रिडक्शन किया जाता है, जिससे वजन को संतुलित किया जा सके। तो हमारे इस प्रोडक्ट में गार्सिनिया कंबोजिया के साथ साथ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, ग्रेप सी एक्सट्रैक्ट भी है, सिनेमन भी है, जो आपके वजन को संतुलित करता है, फैट को बर्न करता है। इसके अलावा इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए मोरिंगा भी है, व्हीट ग्रास पाउडर भी है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तुलसी भी है, ब्लैक पेपर भी है, लौंग भी है, टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट भी है, सॉल्ट भी है, काला नमक भी है, और इसके अलावा इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टीविया भी पड़ा है शुगर की जगह। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि सर आप बताइए, आप स्टेशन पे एक चाय लेने जाते हैं 10 से 12 रुपए की पड़ती है, यहाँ पर एक कप प्याली चाय जिसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि कितने रुपए की एक प्याली होनी चाहिए? जवाब आता है दोस्त 30 रुपए 70 रुपए से कम तो एक प्याली चाय की कीमत नहीं होनी चाहिए, ऐसी खतरनाक चाय। जहां मैं आपको बताऊं कि इसमें इस कंपनी की चाय केवल 5 रुपए पर कप पड़ती है, यानी कि 800 रुपए का एमआरपी हाथों हाथ आपका डीपी एमआरपी पे भी आप इस प्रोडक्ट को अगर किसी को दोगे तो वो हाथ के हाथ ले लेगा। डीपी प्राइस 595, मोटा मोटा अगर मैं उसको 600 रुपए भी मान लूं तो 7 टैबलेट आती है, 10 रुपए की एक टैबलेट। जरा सोच के देखो कि अगर आपके घर में 4 मेहमान आए, आपने अपने घरवाली से बोला खौलता हुआ पानी ले आओ, दोस्तों को चाय पिलानी है। अब दोस्त भी पूछ रहे भाई खौलता हुआ पानी ले आओ, चाय पिलानी है। आपकी वाइफ जो है केतली में चाय भर के ले आई, आपने 4 कप रखे, उसमें 3-3 चौथाई जो भी आप चाय के लिए पानी डालते हो वो आपने डाल दिया। अब दोस्त बोल रहा है यार बुलाया तो था चाय के लिए और दे रहा है गर्म पानी। इतनी देर में आप अपना डब्बा निकालते हो, उसमें से एक टैबलेट तोड़ा और आधी आधी टैबलेट आपने हर कप में डाल दी। अब जैसा इनो तुरंत तैयार हो जाता है, वैसे ही ओके फिटनेस की ये टैबलेट चाय इमीडिएटली तैयार हो जाती है। अपने दोस्त से बोलते हो पी के देखो तुम्हारी ग्रीन टी जो बनाई है तुम्हारे लिए कैसी है, और वो पी के देखता है और जब पूछता है कि यार कितने की है यार एक कप, तुमने तो मुझे ग्रीन टी पिलाई है, कम से कम 15, 20, 50 रुपए की तो होनी चाहिए। और आप जब उसे बताते हो कि 5 रुपए पर कप पड़ता है, अब जरा सोच के देखो हाथों हाथ कितने डिब्बे तो आपके ऐसे निकल जाएंगे। जो लोग आपके साथ नहीं भी जुड़ेंगे वो इस चाय को इस्तेमाल करना चाहेंगे, और अगर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ गए तो कितनी तेजी से अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह माई90 की अगर मैं बात करूं तो 90 तरह के इसमें इंग्रेडिएंट है जो कि मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल तो आपको दे ही रहे हैं, इसके अलावा गट हेल्थ पे भी काम करते हैं। ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि आप जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां वगैरह खाते हो उसमें आपका जो इम्यूनिटी, जो बॉडी आपका इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है उसकी वजह से, तो आपको एक डोज की दवाई किसी लिमिट पे जाकर आपको सूट नहीं करती, फिर डॉक्टर उसकी डोज बढ़ा देता है। पहले 200 ग्राम का दे रहा था एंटीबायोटिक, अब आपको 500 ग्राम का सूट कर रहा है, 200 ग्राम का असर ही नहीं कर रहा है। तो जब आप माई90 इस्तेमाल करते हो तो आपका ड्रग रेजिस्टेंस भी खत्म कर देता है, और एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट आपको पता है, तो कितनी भी हल्की डोज दिया जाए उतना ही अच्छा है। इसके अलावा इम्यूनिटी और स्टेमिना को तो बूस्ट करता ही है, स्पोर्ट परफॉर्मेंस आपकी बढ़ाता है, मसल फंक्शनिंग बढ़ाता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स हर तरह की ब्लूबेरीज है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है इसके अंदर, CoQ10 जैसी चीजें हैं इसके अंदर, हर तरह का मल्टीविटामिन है, मिनरल्स है इसके अंदर। तो क्या नहीं है इसके अंदर, और इस प्रोडक्ट को अगर कोई दूसरी कंपनी लॉन्च करती तो दोस्त लिख के दे सकता हूं कि ये कंपनी कम से कम 3,500 4,000 रुपए इसका डीपी प्राइस होता, लेकिन हमारी कंपनी केवल और केवल 1260 रुपए में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देता है जिसमें आपने एक बार ले लिया ये टैबलेट तो आपको कोई दूसरा सप्लीमेंट लेने की शायद जरूरत ही ना पड़े। अगर तो आप नेटवर्कर हो, अगर तो आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, अगर आप स्पोर्ट पर्सनालिटी हो, तो एक माई90 और एक KSM छाछठ आपने ले लिया, आपको लाइफ टाइम आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये केवल इन्हीं दोनों को अपनी डाइट में आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, तो बहुत तेजी से इसमें फर्क पड़ जाता है। मेरा खुद का टेस्टिमनी है, मेरे खुद का जो बड़ा बेटा है वो माई90 यूज कर रहा है, जब से बहुत जबरदस्त एनर्जी लेवल उसका बढ़ गया। ऑर्थोमेगा की बात करूं तो ऑर्थोमेगा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी, जब हम
बात कर रहे थे टारगेटेड और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर हर एक चीज इस प्रोडक्ट के अंदर पड़ी हुई है। और उस प्रोडक्ट को दोस्त अगर आप कॉस्ट निकालो, ग्लूकोजामाइन लगभग 500-600 रुपए का डब्बा वहां मिलता है। कैल्शियम यहाँ पर जहां बाकी कंपनियां 200-250 रुपए 230 रुपए से लेकर आगे आगे बढ़ाती है। फ्लैक्स ऑयल की बात करूं तो 515 रुपए से लेकर 700 रुपए तक अलग अलग कंपनियां बेचती हैं। प्रोबायोटिक की बात करूं तो 450 रुपए से लेकर अलग अलग 600 रुपए तक, 700 रुपए, 1000 रुपए तक जाता है अलग अलग कंपनियों का। यहाँ पर वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा एमएसएम भी है, इसके अलावा करक्यूमिन भी है, इसके अलावा क्या नहीं है, प्रोबायोटिक भी। ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके लिगामेंट कार्टिलेज पे तो काम करता है, ये जॉइंट के लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। बॉसविला सेराटा है इसके अंदर, जो कि एक नेचुरल पेन किलर की तरह भी काम करता है, यानी कि सूजन है और दर्द भी है जोड़ों में तो वो भी खत्म करता है। ऐसा प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर मार्केट में कोई लॉन्च करता है तो कम से कम 4000 से नीचे नहीं होती। यहाँ पर केवल 1260 रुपए का इसका एक डीपी है और 1800 रुपए का इसका एमआरपी। ब्रेव किड्स, अगर आप बच्चों से प्यार करते हो तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगा। इसके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त है, दमदार है। 3D ग्रोथ देता है, हाइट, वेट और ब्रेन पे तो काम करता है, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स पे तो काम करता है। इसके अलावा प्रोटीन भी कौन सा नॉर्मल वाला नहीं, जो बाकी कंपनियां बेचती है प्रोटीन के नाम पर प्रोटीन खिला देती हैं इधर उधर का। यहाँ पर वे प्रोटीन, वो भी हाइड्रोलाइज्ड, मतलब बॉडी के अंदर जाते ही एब्जॉर्ब हो जाने वाला, वो भी 18% का वे प्रोटीन। और काउ कोलेस्ट्रॉल जो कि उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, वो भी 3%। अगर फैटी एसिड की बात करूं तो जो उनके ब्रेन वेलनेस को, उनको मेंटल शार्पनेस के लिए लेके जाता है, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। 200 ग्राम का डब्बा केवल और केवल 700 रुपए का पड़ता है आपको। जितने साल का बच्चा है उतने ग्राम आप दीजिए। 14 साल का बच्चा है केवल 14 ग्राम लगना है, 5 साल का बच्चा है केवल 5 ग्राम लगना है, 1 साल का बच्चा है 1 ग्राम लगना है। तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। हार्ट फील की बात करूं तो इस तरह से क्या नहीं है इस प्रोडक्ट में जो आपको लगता है, जैसे इसमें अर्जुना का छाल है, जैसे CoQ10 है, जैसे इसके अंदर L-कार्टिनाइन है, तो दुनिया भर की चीजें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। और इस प्रोडक्ट को अगर मैं बोलूं तो मार्केट में यही प्रोडक्ट कम से कम 4500-6000 से नीचे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ओके लाइफ केयर में कोई सबसे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है जो कि बाकी मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता है, तो केवल और केवल 2300 रुपए में अवेलेबल है। ब्रेन फ्यूल इसी तरह वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, किसी को इस तरह की चीजें का प्रॉब्लम है, तो इसमें जिंको बिलोवा, यानी कि जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनी है जो ब्रेन वेलनेस पे काम करती है, वो जिंको बिलोवा डालती हैं। और यहाँ पर 120 मिलीग्राम जिंको बिलोवा इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसके अलावा तमाम ऐसे कंटेंट जो मैं आपको स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ। इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग मार्केट में अगेन बहुत महंगी होगी, लेकिन हमारे यहाँ केवल और केवल 999 रुपए में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ। अब जरा सोच के देखो कि ऐसी चीजें, जब कभी आपको थकावट ज्यादा हो गई हो, आप नींद पूरी नहीं हो रही है, आप 2 टैबलेट 2 कैप्सूल इसकी खा के सो जाओ, 2 घंटे की भी नींद अगर आपको मिल गई ना, आप ऐसे फ्रेश उठोगे जैसे आप 8 घंटे 9 घंटे की नींद पूरी करके आए। तो इस तरह का इसका जबरदस्त रिजल्ट भी, इसका बहुत ही इफेक्टिव इसका रिजल्ट है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने भी आज आपको यूट्यूब का लिंक दिया है, आप उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे ज्यादा डिटेल लीजिए। तो अभी तक अगर मैं समराइज करूं दोस्त, तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जिस हम 3.5 साल कंपनी की बात कर रहे हैं, उसका विजन के बारे में बात करी, ग्रोथ के बारे में बात करी, कितना पीछे बड़ा एम्पायर खड़ा है उसके बारे में बात करी, 7000 करोड़ का ग्रुप खड़ा हुआ है। इसके अलावा कंपनी की हमने रिकॉग्निशन सर्टिफिकेशन की बात करी, एक से एक रेप्यूटेड कंपनी के सर्टिफिकेशंस, ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेशंस हमारे पास है जो ये बताते हैं कि कंपनी की क्वालिटी भी अच्छी है। इसके अलावा हमने बात करी कि अगर आप प्रोडक्ट्स की हमने जो बात करी, तो किस तरह से ट्रेडिशनल मार्केट को कॉम्पिटिट करते हैं। हमारा कॉम्पिटिशन पतंजलि से, हमारा कंपटीशन लक्स से, हमारा कंपटीशन पेप्सोडेंट से, इनसे नेटवर्क मार्केटिंग के लोग अपने आप लपेटे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कंपटीशन है वो उन 99% जनता को हम टारगेट करते हैं, हमारी कंपनी, जहां से लोग 99% जनता जो है ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट आज की डेट में परचेज कर रही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं उनको महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसीलिए वो 99% लोग हैं आज डायरेक्ट सेलिंग में ना जाकर आज ट्रेडिशनल मार्केट से लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हम बहुत ही ट्रेडिशनल मार्केट से भी कॉम्पिटिटिव रेट पे यहाँ प्रोडक्ट देते हैं। फिर हमने बिजनेस प्लान की बात करी, बिल्कुल आसान और डुप्लीकेबल प्लान। फिर हमने टीम सपोर्ट की बात करी कि टीम सागर सना का अगर आप हिस्सा आज ही बनते हो तो आपको किस तरह से बेनिफिट होता है, किस तरह से सर कोचिंग देते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से आपको एक बेहतर नेटवर्कर बनने में आपको मदद करते हैं। रोज खुद ट्रेनिंग देते हैं, बजाय किसी को डेलीगेट करके सर हमारी टीम में रोज खुद ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है आपने देखा। और इसके अलावा हमने कुछ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की बात करी जो वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोडक्ट देते हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारा समरी था और आशा करता हूं कि आज आपको ये प्लान का प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आया होगा। कमेंट में अपने जरूर शेयर कीजिए और इसमें क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, दोबारा क्या इस
लाइव यूट्यूब लाइव को दोबारा किया जाए। आप अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, हम लोग इसको दोबारा से लाइव करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड फॉर टेकिंग योर प्रेशियस टाइम टू लुक एट दी बिजनेस प्लान फॉर ओके लाइफ केयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। गुड बाय, गुड डे।